हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द लेट विनर शो। यार, खुशी तो हो गई है इस वीकेंड। इंडिया भी जीत गई, धजिया उड़ा दी पाकिस्तान की। थोड़ा सा हिकअप वहाँ हो गया था, बट ऐसा लग रहा था कि यार, पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया। यार, इंडिया ही तो बोला मैंने। तूने कहा पाकिस्तान की धजिया उड़ा दी। अच्छा पाकिस्तान, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, भाई मजा पाकिस्तान तो के आया अगले था। वीकेंड है। हाँ, पाकिस्तान के वीकेंड है, सॉरी। बट मजा तो आया। तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गए। यूनाइटेड ने भी एंड में 98th मिनट में दो दो गोल मार दिए पहली बार। मैं तो तब भी उछला नहीं था अपनी सीट से। मैं ठीक है क्योंकि कुछ मजा मैं तो तो मुझे गेम में तब होप भी कर नहीं रहा आया था था। कि कुछ ऑफ साइड हो जाए कहीं से। अब मुझे भी लग रहा था कि ऑफसाइड हो जाएगा। एक तो हो ही गया था 88th मिनट में, जो मार्शियल का हुआ था। हम्म। उसके बाद लिवरपूल का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, ऑब्वियसली विल टॉक मोर, कि 2-2 हम्म। ड्रॉ हो गया ब्राइटन के साथ। एंड द मेन फिक्सचर दैट वी वर वेटिंग फॉर इज आर्सेनल वर्सेस सिटी। और जो प्रिडिक्शन था भाई, आर्सेनल प्रिडिक्शन तो नहीं, मतलब प्रिडिक्शन तो था कि आर्सेनल जीतेगी, एक्सपेक्टेशंस बट थी। वी वर लाइक एक्सपेक्टेशन था हमारा कि यार हाँ, आर्सेनल को जीतना चाहिए। सो दे हैव वन इट। द टू लंडन क्लब्स आर नाउ टॉप ऑफ द लीग, which I don't think like any one of us expected after 8 weeks. एंड आई But डोंट let's थिंक वो get कंटिन्यू let's भी होगा ज्यादा लंबा। वो तो चलो बात करते हैं उस बारे में। बट लेट्स गेट स्टार्टेड यार। क्षितिज, कैसा रहा वीकेंड तुम्हारे लिए? थोड़ा सा उदास रहा होगा, बट ओवरऑल कैसा था? यार मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा ब्राइटन का फॉर्म चल रहा था रिसेंट गेम्स में, आई थिंक उन्होंने लास्ट गेम जो था एस्टन विला से तो बहुत ही खराब तरीके से दे लॉस्ट द मैच। एंड देन यूरोपा लीग में भी आई थिंक उन्होंने 2-0 पे थे एंड देन दे ड्रू 2-2। हाँ। तो मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि देयर इज अ चांस कि वील हैव एन इजी मैच अगेंस्ट देम, बिकॉज हमने अवे मैचेस अच्छे खेले हैं, वी बीन एबल टू गेट पास दीज टीम्स। डिफिकल्ट फिक्चर्स विला के अगेंस्ट था, न्यूकासल के अगेंस्ट था, इवन टॉटनम टू एन एक्सटेंट। तो मुझे लगा था कि इजी होगा एंड वील गेट थ्रू इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स गॉट रेस्टेड ऑल्सो। तो हम्म। बट मैच के बाद मैं काफी डिसअपॉइंटेड था। अगर चल लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल ब्राइटन ओनली पहले। चलो। तो मैच में यार थोड़ा मुझे बस वही लग रहा था कि अब थोड़ा पता क्या है, एक तो ना ये चीज है कि वी डिडंट साइन अ नंबर 6। एवरी टाइम वी डोंट प्ले वेल, सारे फैंस सब ट्विटर पे और हर जगह ना यही बोलेंगे कि यार एक नंबर 6 होता ना तो वी वुड हैव बीन बेटर ऑफ। तो वो एक बहुत ही इजी चीज है टू से कि यार एक नंबर 6 होना चाहिए था। मैकेलिस्टर ऑब्वियसली इज नॉट अ नंबर 6, उसको वहां पे खिलाया जा रहा है। तो वो एक चैलेंज है दैट ही स्टिल अंडरस्टैंडिंग दिस रोल। एंड कोई अगर ऐसी टीम है ना, जैसे वुल्व्स जैसी टीम हो गई या फिर अ टीम विच सिट्स बैक एंड लेट्स यू हैव द पोजीशन, उसके लिए हम्म। मैकेलिस्टर एज अ नंबर 6 इज गुड, क्योंकि ही गेट्स दैट टाइम ऑन द बॉल टू रन, टू रोटेट एंड मूव विद द बॉल। बट यहाँ पे क्या है, इट्स अ वेरी हाई प्रेसिंग टीम ब्राइटन। तो जो फर्स्ट गोल हुआ था उसमें यही हुआ दैट ही कुडंट इवन गेट टाइम टू कंट्रोल द बॉल एंड उसी में अडिंगरा ने बॉल लेके गोल मार दिया था। तो बस मुझे वही लगा कि देयर वर फ्यू थिंग्स जहाँ पे इश्यूज थे टीम में। एलियट को स्टार्ट करवाया, आई डिडंट अंडरस्टैंड द डिसीजन, क्योंकि हाँ, मैं भी वही ग्रावेनबर्च बोलने अच्छा वाला था। खेल रहा था। या वही ग्रावनबर्ग ना, ग्रावेनबर्च उसने जो यूरोपा लीग वाला गेम था उसमें भी काफी हद तक अच्छा खेल रहा था वो। बट आई एम गेसिंग अच्छा लाइक मे खेला बी था, दैट वाज द रीजन ही रेस्टेड हिम, बिकॉज या पता आई नहीं, गेस ही प्लेड बिकॉज ऑन थर्सडे। इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा था एंड ही डिडंट प्ले द होल 90 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने गोल भी मारा था, सो ही वाज ऑन अ गुड फॉर्म। एंड वी न्यू दैट कर्टिस जोन्स विल नॉट बी प्लेइंग, तो कर्टिस जोन्स से स्टार्ट नहीं करवाया था उसने यूरोपा लीग में। तो ये मुझे डिसीजन थोड़ा अजीब लगा कि कर्टिस जोन्स कुड हैव इजीली स्टार्टेड देयर एंड ग्रावेनबर्च कुड हैव प्लेड। Second half, when we started, we were better, far better than what we did in the first half. We should have scored. Gravenberch ने बहुत अच्छा एक चांस मिस करा था। एंड एक मिनट, बट या सो यही, कर्टिस जोन्स रेड कार्ड नहीं था? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कर्टिस जोन्स का रेड कार्ड था, सो ही क्लॉप न्यू कि इस गेम वीक में वो नहीं खेल पाएगा, सो ही शुड हैव स्टार्टेड कर्टिस जोन्स यूरोपा लीग के इन द मैच में। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके, हाँ, तो मिसअंडरस्टूड दैट। उसको ओके। कर्टिस जोन्स को स्टार्ट करवा के ग्रावेनबर्च को रेस्ट करवाना चाहिए था उसमें। तो मुझे बस यही लगा कि देयर वर फ्यू डिसीजंस जो थोड़े गलत थे। एक तो एलियट को स्टार्ट कराना, ही वाज नोवेयर देयर इन द मिडफील्ड टू बी सीन। मैकेलिस्टर एज अ नंबर 6 इज स्टिल एन इशू, जो मुझे लगता है कि कुछ बड़े मैचेस में हॉन्ट हो सकते हैं हम। उसके अलावा इट वाज यार बहुत ही ना अंडरवेलमिंग सी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ। तो सेकंड हाफ वी वर बेटर, फार बेटर। तो ओवरऑल आई थिंक कि डिसीजन जो जो स्कोर लाइन थी, दैट्स अ परफेक्ट स्कोर लाइन फॉर बोथ द टीम्स। बोथ ऑफ देम डिडंट डिजर्व टू गेट द 3 पॉइंट्स।
1 point is perfect for both the teams. हाँ यार, वही एक चीज मुझे बस मैंने मैच तो नहीं देखा था यार, सो आई कैन नॉट लाइक डू एनी टैक्टिकल एनालिसिस ओवर हियर, बट एक चीज मुझे समझ नहीं आई थी, लाइक एटलीस्ट फ्रॉम वाचिंग द हाइलाइट्स एंड जस्ट नोइंग हाउ लिवरपूल प्लेज। यार मैकालिस्टर का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई डज ही कीप प्लेइंग हिम अंडर लाइक एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर। आई थिंक तुम लोग ने ले लिया है वो एंडो, राइट? तो उसका कुछ ऐसे इंजरी प्रॉब्लम तो है नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाई डजंट ही प्ले। आई डोंट सी हिम लाइक गेटिंग प्लेड, लाइक ही डजंट स्टार्ट मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स, Hmm. which is concerning, right? कि क्योंकि मैकालिस्टर वी ऑल नो, राइट, इवन इन ब्राइटन ही नेवर यूज्ड टू प्ले लाइक he's a number 10, like let's be sure of that, right? Hmm. Like number Hmm. 10 ही उसका रोल है। एंड आई थिंक इवन इन द Hmm. फर्स्ट गेम when against चेल्सी, राइट, तुम लोग ने मैकालिस्टर को एज अ नंबर 6, सॉरी एज अ नंबर 6 लाया था। Hmm. तो उसमें भी लाइक हम लोग ने बहुत तब भी हमने बात करी थी इस बारे में कि यार ये नहीं चलने वाला है। लाइक अगर अगर Hmm. मैकालिस्टर इज गोइंग टू प्ले इन दिस पोजीशन, आई डोंट थिंक लाइक इट्स गोना वर्क आउट फॉर लिवरपूल। और Hmm. दैट्स व्हेन लाइक यू ऑब्वियसली दैट होल fiasco with Caicedo and Caicedo. and Lavia and all that stuff happened, right? But I guess like I don't know like क्या चल रहा है। I think अभी भी ओ आई थिंक हम इस बारे में वापस अब वी नॉट गोना टॉक इन डिटेल, बट हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि आई थिंक द मेन थिंग लिवरपूल नीड्स टू फोकस ऑन इन प्रोबेबली इन जनवरी ट्रांसफर विंडो आल्सो इज गेटिंग अ बैकअप टू एंडो आल्सो, बिकॉज़ अभी भी तुम्हारे पास वो एक ही I प्लेयर है think नहीं, जो। I think Endo is the backup to a player that we needs to sign हाँ, because बट Endo, मैं अभी के हिसाब से कह रहा हूँ, हाँ, कि currently, मैकालिस्टर इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंडो इज yeah, प्रोबेबली व्हाट 30-31 एनीवेज, तो या यू नीड टू गेट 30, अ हाँ, फर्स्ट चॉइस काइंड ऑफ प्लेयर, बट अभी के हिसाब से यू हैव अ फर्स्ट चॉइस दिस पर्सन, राइट? एंडो, hmm, बट अगर hmm, नहीं भी मिलता है, मान लो कोई आई डोंट नो लाइक कैसेमीरो टाइप प्लेयर तुम्हें मिल जाता है, राइट, कोई बुड्ढा, तो उस हिसाब से आई वुड स्टिल से कि I don't know who will be like the priority, who will be the prioritized person in as a CDM. Like, will that be a यार हम Casemiro person or एक Endo? एक प्लेयर से लिंक हुए थे, एंड्रे करके, ब्राजीलियन लीग में खेलता है वो। तो वी कुडंट साइन हिम बिकॉज ब्राजीलियन लीग में उनका जो मैच था, दे वर इन द चैंपियंस लीग ऑफ द, जो भी उनके साउथ अमेरिका का जो चैंपियंस लीग होता है। Mm-hmm. सो द टीम डिडंट वांट टू सेल हिम, एंड जो वो प्राइस कोट कर रहे थे वाज 40 मिलियन। जो उसका रिलीज क्लॉज या जो भी वैल्यूएशन है, लिवरपूल कह रही थी 20 to 25 मिलियन होगा। सो वी हैव, आई थिंक वील अगेन गो बैक फॉर हिम in the January transfer window. So the ideal situation will be that we have a 30-year-old Endo who will be the second option to a CDM role, and we'll have Andre or a player, a younger player, जैसे हम लाविया के लिए ट्राई कर रहे थे, we were trying for Caicedo. So that is how our team will be building up in the January or in the next transfer window. But वही है यार, हमारा थोड़ा ओनर्स का यही है कि we always leave it short. अगर हम एक दो प्लेयर और साइन कर लेते, we would have had a overall fit perfect squad for the Premier League. अभी बस वही है कि आई फील ये जब थोड़ी जो फ्रेल्टीज हैं, उसकी वजह से वील बी टारगेटिंग द टॉप 4 स्पॉट। अभी टाइटल के लिए जाना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट इस टीम के लिए। टाइटल के लिए आई थिंक टाइटल की बात करेंगे, बट टाइटल के लिए तभी जा पाओगे व्हेन लाइक all the three teams above you are right now are going to like keep dropping points. That's the only way बट ये you अच्छी चीज probably है, might हाँ, I mean I want it इट्स अ, कि हाँ, 4 वे टाइटल रेस रहे एटलीस्ट अप अंटिल अप्रैल। उसके बाद भले लास्ट 2 वीक में दो टीम चली जाए who are fighting for it, बट 4 वे टाइटल रेस होगा एंड ऑफ द डे तक, और एंड ऑफ द मैच वीक 38, तो मजा तो आएगा ही तभी। हाँ, राइट, Yeah. वही वही मुझे लगता है कि यार प्रीमियर लीग में ना अभी ठीक है, सिटी हैज बिन डोमिनेंट, बट ग्रेजुअली अब बहुत सारी टीम्स ऐसी हो गई हैं कि यू डोंट फील कि सिटी ड्रॉप नहीं करेगी पॉइंट्स। तो वो एक चीज है, जैसे अब सिटी ने 2 मैच हार गई है, रॉड्री वाज अ मेन रीजन, आई अंडरस्टैंड, एंड हम बात भी करेंगे उसके बारे में। बट आई थिंक द प्रीमियर लीग इज अ लॉट मोर टफर नाउ, सो यू कैन नॉट से दैट सिटी 100% श्योरिटी से जीतेगी ही। ऑल्दो चलो आई वुड पुट ठीक माई है, वो मनी ऑन, करते आई वुड करते पुट, हैं उस मैं बारे में मतलब बात करते हैं। मैं बस ये हाँ, कह रहा हूँ कि देर आर टीम्स, इवन इफ इट्स नॉट अ टॉप 4, मतलब 4 हॉर्स टाइटल रेस, टीम्स हैं जो हर्ट कर सकती हैं अभी भी किसी भी टीम को। तो वो मुझे बस लगता है इट्स अ आई गुड गुड थिंग फॉर प्रीमियर हाँ, लीग। वो दैट आई एग्री, बट आई डोंट फुली एग्री विद कि अभी भी मुझे लगता है यार, अभी भी चलो बात करते हैं, बट आई डोंट सी कि हम्म, सिटी इज द आई स्टिल सी सिटी इज द ओवरऑल फेवरेट स्टिल, लाइक इवन दो they've lost 2 games, 3 games probably हम्म, in the last 4. हम्म, So before actually let's just finish up other stuff and before we get into the big game.
यूनाइटेड की बात ही कर लेते हैं। हाँ। राइट, यूनाइटेड वन इन 90+2 एंड 90+7, ये 2 गोल मारे उन्होंने। मैकटोमिनेटर, मैकटोमिन, ये कुछ भी बोल लो। आई डोंट नो, लाइक मैं एज़ अ यूनाइटेड फैन भी आई एम नॉट इवन हैप्पी, राइट? मैं स्टार्टिंग में ये बोल रहा था, लाइक इवन व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम, इस बार फॉर सम रीजन मैंने गेम बंद नहीं किया, ठीक है? गोल पड़ने के बाद इस बार मैंने गेम बंद नहीं किया था, बट हाँ, जरूर काउच पे मारा बहुत जोर से था कि भाई ओनाना बस कर यार, कितना मतलब अब क्या कर रहा है, मतलब अब ये, मतलब हुँ, यू आर सपोज टू बी अ गोलकीपर, यू आर सपोज टू बी मेकिंग स्टॉप्स, यू कैन नॉट हुँ, जस्ट कीप ऑन सेइंग कि हाँ मैं तो सुपर कीपर हूँ एंड ये हूँ वो हूँ, लाइक द बेस्ट स्वीपर कीपर आई रिमेम्बर इज नॉयर, या, राइट? And he is still probably, I know he's injured, but he's still probably the best, one of the best shot stoppers in the हुँ, world, right? ये तो भाई, इससे तो बॉल ही नहीं रुक रही है, राइट? मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक और गोलकीपर खड़ा करना पड़ेगा ताकि रुक जाए बॉल। लाइक मेरे हाँ, को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक इज ही जस्ट आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द रीजन, राइट? और हाँ, बट मैंने इस बार टीवी बंद नहीं किया। बोला चलो देख लेते हैं इस बार, लेट्स सी कि मे बी होपफुली, आई वाज गेटिंग अ फीलिंग दिस टाइम कि नहीं, कुछ तो करेंगे यार इस लाइक वी कैन नॉट लूज अनदर गेम एट होम। बट आई थिंक वो हुँ, 90th मिनट तक तो मुझे लगा था कि अब तो नहीं होने वाला है कुछ। पर हुँ, एक ऑफसाइड हो गया था ऑलरेडी मार्शल का, हाँ, फॉर बाय सम फ्लूक आई वुड से, कि मैकटोमिने के 2 गोल हो गए, बट वी स्टिल डिड नॉट डिजर्व टू विन दैट गेम, ठीक है? इट वाज अ हुँ, केओस। हम लोग ने बस क्या किया है, एंड के 15 मिनट में इस बॉल्स बॉक्स में डाली है, like somebody will pick it up, somebody will get a shot at the end of the goal, and हुँ, maybe we score. That's what we were हुँ, doing, right? तो परफॉर्मेंस से तो मेरे को बिल्कुल कोई रत्ती भर का कोई इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है। सेम चीज एज वी बिन डूइंग ओवर दीज लास्ट फ्यू वीक्स इज द सेम थिंग। गर्नाचो आने के बाद, एज यूजुअल, समथिंग स्टार्टेड टू हैपन, because always when he comes in, something happens, हुँ, like on the pitch. Um, Bruno and Mount, as usual, cannot play together. Cannot play together. On the right wing, Bruno is basically non-existent. I don't see him being as impactful as he is on the central midfield. Um, और क्या था यार, थोड़ा उसने चेंज किया था। आई थिंक कि डालो वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक, एंड देन लिंडलॉफ वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक। आई थिंक दैट्स व्हाट ही हुँ, डिड, बिकॉज़ अमराबाद लाइक नाउ मूव्ड इनटू द मिडफील्ड, तो बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी वर होपिंग फॉर, कि मिडफील्ड में वी नीडेड लाइक मेकिंग श्योर कि जो अमराबाद का जो रोल है, ही डज दैट। कैसेमीरो को हुँ, हेल्प मिलेगी, ही कैन ड्राइव द बॉल फॉरवर्ड, ही कैन मेक द इंटरसेप्शंस एंड ऑल दैट स्टफ, which was good. But again, I don't think Brentford, to be honest, deserved a goal, because obviously वो ओनाना की गलती से हुआ था. And again, right, like once United goes down, their heads drop and they're not able to come back into the game. तो मेरे को यही हुँ, लगता है हमेशा, बट आई थिंक मतलब वो तो वैसे अलग बात है कि इवन गैलाटासराय के अगेंस्ट भी यही चीज की थी उन्होंने। 2 बार आगे जाने के बाद दे हैव नॉट बीन एबल टू होल्ड ऑन टू द लीड। हाँ, उसमें भी सेम ओनाना की गलती ही थी, जिसमें दे हैड अ रेड कार्ड फॉर कैसेमीरो। नाउ लाइक आई डोंट नो नाउ हाउ डू दे कोप अप अगेंस्ट कोपेनहेगन इन their next Champions League game. I mean, we have 2 back-to-backs against them, and I think now every game we have is a must win, basically, in Champions League. हुँ, तो यार, मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी यूनाइटेड के बारे में, क्योंकि कोई कुछ है नहीं टू बी ऑनेस्ट बात करने के लिए। इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन दैट वी टॉक्ड अबाउट लास्ट वीक। आई थिंक टेन हाग, we talked about it briefly last weekend, कि थोड़ा सा अब आई थिंक ही नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज वो यार चेंजेस नहीं कर रहा है टीम में। ही स्टिल प्लेइंग दैट सेम टीम एंड ही फील्स लाइक, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ मैनेजर परस्पेक्टिव कि if you bring in the players, you want to make sure कि they get gelled into the team, because अगर Onana, Mount and Amrabat and everyone, like all these three are his signings, हुँ, और अगर वो उसको integrate नहीं कर पा रहा है टीम में, तो then questions will be asked of him कि
फिर तुमने क्यों खर्च करवाया हमसे 60 मिलियन अगर तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, राइट? तो आई स्टिल फील कि Bruno and Mount are the ones who need to be rotated. Otherwise, we're not going to get the best out of him. And again, right, if Mount was, to be honest, Mount was better than Bruno, तो मेरे हिसाब से अगर Mount was better, then you should have taken out Bruno and not Mount. But again, right, जो तूने last time, I think तूने बात की थी कि पूरी टीम जो बनी हुई है is around Rashford and Bruno. तो it's very hard for him to accept the fact कि मैं अपने दो best players को एक साथ निकाल दूं and now rely on these players to win me the game. और उसके बाद Yeah. जो तूने एक और बात कही थी कि अगर नहीं जितवा पाया गेम तो then Then more questions questions will are be asked कि हाँ Rashford और Bruno को निकाल दिया तो obviously तुम्हारे दो best players को निकाल दिया तो how do you expect to win the game? So I understand that part, but I feel like he's the manager. He needs to judge what's happening in the game, right? I think as a viewer, right, as a fan, I'm able to judge कि भाई क्या चल रहा है गेम में. I think he training with the team every day. He's seeing the game pitch side. I think he should be able to make those decisions. तो आई डोंट नो यार, तुझे तुझे क्या लगता है? लाइक मैं तो इससे ज्यादा मेरे पास कुछ और है नहीं बोलने के लिए. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सेम कन्वर्सेशंस अबाउट ग्लेजर्स एंड द साइनिंग्स एंड एवरीथिंग. बट तुझे क्या लग रहा है लाइक नहीं यूनाइटेड वो के बारे में यार एज मैंने एन पहले तो जब ऑपोजिशन फैन? लाइनअप हाँ जब लाइनअप आई ना तो मैंने जब लाइनअप देखी एक तो एक एक फर्स्ट 5 सेकंड्स के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा टेन हाग के लिए बिकॉज व्हेन आई सॉ हिज टीम व्हेन आई सॉ द डिफेंस लाइन एंड द बेंच तो मुझे थोड़ा बुरा लगा दैट ही डजंट हैव प्लेयर्स इन हिज डिफेंस जो वो खिलाना चाहता है. अगर लिंडेलॉफ वाज हिज थर्ड प्रेफर्ड सेंटर बैक उसको उसने लेफ्ट बैक में खिलाना पड़ा बिकॉज ऑल योर लेफ्ट बैक्स लुक शॉ मलासिया एंड रेगुलियन तीनों इंजर्ड हैं. तो थोड़ा मुझे वो लगा था कि इट्स अ लिटिल बैड लक विद अ बैड फॉर्च्यून दैट तुम्हारे प्लेयर्स भी इंजर हैं एंड योर फॉर्म इज नॉट आल्सो इंक्रीजिंग इंप्रूविंग. तो मुझे थोड़ा पहले तो स्टार्टिंग में लगा एंड मुझे लगा कि ब्रेंटफोर्ड विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे सी दिस बैकलाइन. जॉनी एवंस मैग्वायर लेफ्ट बैक में लिंडेलॉफ एंड राइट बैक डालो. आई थिंक if I was a Liverpool fan and मेरा हमारा मैच होता तुम्हारे साथ मैं 100% स्टार्ट में इतना ओवरली एक्साइटेड हो जाता कि यार ये डिफेंस लाइन तो हम आराम से ब्रीच कर सकते हैं. एंड विद द अटैक दैट ब्रेंटफोर्ड हैड मुझे लग रहा था they'll enjoy this match. उन्होंने स्टार्ट से ही करा था बट आई फेल्ट कि ग्रेजुअली ना ये मैच बहुत ही एक वो हो गया था कि यूनाइटेड केप्ट ट्राइंग एंड ब्रेक में ब्रेंटफोर्ड हैड फ्यू ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज बट इतना कुछ हुआ नहीं. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी थी आई थिंक मैंने ये दोनों मैच में नोटिस करी अगेंस्ट पैलेस एंड एज वेल एज अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड जो हम लास्ट गेम वीक में बात भी कर रहे थे रैशफोर्ड की. तूने जब कहा था कि रैशफोर्ड को उसको बिठाना चाहिए अगर वो नहीं अच्छा खेल रहा है बोथ द मैचेस ही वाज सब्स्टिट्यूटेड. तो आई थिंक ग्रेजुअली दैट वेव टुवर्ड्स हिम नॉट स्टार्टिंग इज आल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज लास्ट मैच में पैलेस के अगेंस्ट वो आई थिंक 80 के अराउंड में वो सब्स्टिट्यूट हुआ था. इस मैच में तो वो 60 मिनट्स में सब्स्टिट्यूट हो गया था. नहीं लास्ट टाइम भी हो गया था 60-65 भी कर दिया था उसको सब्स्टिट्यूट पैलेस के अगेंस्ट भी आई थिंक. 70-80 कुछ था. मुझे लगा था कि वो लास्ट के 10 मिनट 15 अच्छा मिनट ठीक था है, शायद बट इस वाले में तो ठीक है. मुझे आई थिंक 100% याद है 60 मिनट्स पे वो सब्स्टिट्यूट हो गया था. हाँ हाँ यस. एंड उसके बाद यूनाइटेड स्टार्टेड प्लेइंग बेटर जब गार्नाचो आ गया था. आई थिंक एज अ टीम दे स्टार्टेड प्लेइंग बेटर बिकॉज वो जो सोलो प्लेयर वाला जो रैशफोर्ड में है दैट वी डिडंट सी फ्रॉम गार्नाचो. तो मुझे बस वही लगा कि यार ग्रेजुअली आई थिंक इवन टेन हाग इज सीइंग दिस दैट Rashford needs to know that he's not a solo player, he has to be a team player. And I think Rashford thoda irritated with when he was substituted, but that's how it is. He's not performing well, then he has to take that blame also. तो मुझे बस वही लगा कि यार ओवरऑल यूनाइटेड वाज ओके. ब्रेंटफोर्ड डिडंट डिजर्व टू लूज बट यूनाइटेड डिडंट डिजर्व टू विन आल्सो. तो बहुत ही एक वो मैच था. यूनाइटेड डिड नॉट डिजर्व. हाँ अगर कोई भी आके मुझे ये बोलने वाला है कि यूनाइटेड डिजर्व टू विन एंड ये वो, हाँ ठीक है. एज अ फैन आई एम हैप्पी दैट दे वन बिकॉज वी नीडेड दोस पॉइंट्स डूड. लाइक अगर अभी हम लोग नहीं होते तो वी वुड हैव बीन व्हाट 8 मैचेस 9 पॉइंट्स एंड वी वुड हैव लॉस्ट. पहले तो हमारा अवे फॉर्म खराब था, अब तो होम पे भी नहीं जीत पा रहे हम लोग, होम राइट? बट आई थिंक एटलीस्ट अब होम ना पे हम किसी तरह विक्ट्रीज निकाल पा रहे थे. यू नीड टू बिल्ड अप ऑन दिस नाउ बिकॉज यही मोमेंट्स होते हैं व्हिच कैन क्रिएट योर सीजन. जैसे मैं बोल रहा था अरे भाई अगेंस्ट लेकिन न्यूकासल हमारा ये चीज तो मैं नॉटिंगम फॉरेस्ट से सुन रहा हूँ ना, क्योंकि नहीं मैं नॉटिंगम ये कह फॉरेस्ट रहा तक हूँ हम कि लोग ने कर रहे थे हम लोग. what I'm saying is कि you're going into an international break with a good result with a team which could have lost easily to Brentford, right?
तो वहाँ मैं कह रहा हूँ व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्रेक होपफुली यू विल हैव योर सेंटर बैक्स बैक, यू विल हैव वन ऑफ द लेफ्ट बैक बैक, तो तुम्हारा थोड़ा वो एक होगा कि हाँ वी वन अगेंस्ट अ टीम एंड वी नीड टू बिल्ड अप फ्रॉम देयर। तो वो मुझे बस थोड़ा लगता है कि एक वो बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट देन कम बैक एंड लूज द वेरी नेक्स्ट मैच, जो भी मुझे नहीं पता किसके साथ यार तुम्हारा अगला मैच है। शेफील्ड, हाँ शेफील्ड के साथ है, बट शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट तो यार हमें नहीं हारना चाहिए, मतलब टू बी ऑनेस्ट। और हाँ, तो वही मैं कह रहा शेफील्ड हूँ के इजी अगेंस्ट तो मैच। जीतना ही चाहिए, हाँ भले इट इज अगेन दैट moment game that we had against Burnley, because they will also again हम्म play low block. They will हाँ not. United will have majority of the position. That's हम्म obvious. So, but that is the problem, right? Like when teams sit like back, we are not able to break them down. नहीं हम्म तोड़ पाते हम उन लोगों को, और वही चीज हम्म प्रॉब्लम है। और उसमें मुझे लगता है कि that is when we need like the likes of Rashford and Bruno and to have that creativity. हम्म बट अगर वही चीज नहीं कर पा रहे हम, तो फिर कैसे, मतलब हाउ हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू विन? अगेन क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी हमारा सेम सिचुएशन ही था। दे स्कोर्ड, दे हैड 3 चांसेस, ऑल 3 ऑफ देम हम्म वर अगेंस्ट सेट पीसेस। बाकी कुछ भी नहीं किया उन्होंने गेम में, बट वी हैड लाइक व्हाट 77% पोजेशन और समथिंग। बट 77% का हमने किया क्या? कुछ 4-5 शॉट थे हमारे पास पूरे गेम में, व्हिच इज नॉट हम्म नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट? कम से कम वी वांट एटलीस्ट पोजेशन रखते, कम से कम शॉट तो मारो, हम्म गोलकीपर को टेस्ट तो करो। कुछ भी नहीं हो रहा था ना, तो उस गेम में हम्म। तो चलो वो तो गेम हो गया वैसे। बट हाँ बट एक चलो, चीज आई लास्ट मीन, लास्ट चीज हाँ बोलूंगा मैं बोलो। अबाउट ओनाना। आई थिंक वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट हिम जब वो आया था कि ही इज अ गुड बॉल प्लेइंग गोलकीपर, बट एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अ गोलकीपर टू बी अ शॉट स्टॉपर। तुम कितने भी अच्छा पास निकाल लो, तुम कितना भी अच्छा बॉल कंट्रोल कर लो, इफ यू आर नॉट स्टॉपिंग द गोल्स जो तुम्हारा प्राइमरी टास्क है, यू कैन नॉट बी इन अ टीम, बिकॉज ग्रेजुअली जाके ना तुम्हारे सेंटर बैक्स विल लूज कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर गोलकीपर। तो जितना भी वो बैक पास करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं ना, वो ग्रेजुअली डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड हिज इन्वॉल्वमेंट विद द बैक लाइन विल रिड्यूस। तो मुझे वो थोड़ा लगता है दैट ही नीड्स टू नाउ स्टार्ट टेकिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि नहीं यार अब मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज एवरी टाइम आई सी जब भी गोल, आई थिंक फॉर मी ओनाना की हाईलाइट ऑफ यूनाइटेड इज वो लेटा पड़ा होता है उल्टा आफ्टर एवरी मिस्टेक, एंड आई सी दिस आफ्टर इन एवरी मैच। Yep. तो मुझे लगता है आई थिंक ही नीड्स टू स्टॉप डूइंग दैट, ही नीड्स टू गेट अ ग्रिप ऑफ the goalkeeping, the primary task of a goalkeeper, which is to save the shots. नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल वो बात सही है, क्योंकि मैं भी वही कर देखता रहा हूँ उसको। बायन वाले गेम में भी यही किया था उसने, फिर आके अपोलोजाइज किया। फिर सब मैच में यही हो रहा है फिर वो। गैलेटासराय वाले में भी यही किया था, जाके कैसेमीरो कंसोल कर रहा है ये वो। एंड आई एम लाइक, मैं तो लिटरली मतलब मैच देख रहा था, मैं बोला यार ओनाना प्लीज तू तो सेलिब्रेट मत ही कर यार, तेरी वजह से ही हम्म सिचुएशन में थे हम। तेरे को तो नहीं हम्म आना चाहिए। यू शुड जस्ट गिफ्ट मैकटोमिनी अ कार और समथिंग। कुछ तो हम्म देना चाहिए तुझे, कि तेरी वजह से भाई, क्योंकि तेरी वजह से हम सिचुएशन में थे ये वाले। अगेन हम्म आई वुड स्टिल आई वुड स्टिल हैव बीन हैप्पी कि 0-0 जा रहे थे हम गेम में 90 प्लस में, जो भी इंजरी टाइम होता है, एंड वी वुड हैव वन द गेम रादर हम्म देन बीइंग इन दिस सिचुएशन, बिकॉज इस सिचुएशन में हम्म हम होने नहीं चाहिए थे टेक्निकली, राइट? हम्म तो आई डोंट नो यार, बट और एक और चीज है, आई जस्ट ऐड टू इट, इज दैट कि हमारे जो बैकलाइन है, दैट इज आल्सो नॉट बीन कंसिस्टेंट। मतलब जो हमें प्लेयर्स चाहिए, लूक शॉ, मार्टिनेज, मार वरान एंड वैन बिसाका, ये हमारे 4 हम्म फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं है, राइट? तो नाउ इफ द डिफेंस कीप्स चेंजिंग, अभी तुम ये देख लो, मैगवायर एंड जॉनी एवंस कैन नॉट प्ले लाइक दैट वे, दैट वी या दैट वी वांट, राइट? दैट एरिक टेन हाग वांट्स। हम्म तो अगर ऐसा होने वाला है, तो फिर तो ओनाना की भी इसमें फुल ऑन गलती तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ही इज ऑल्सो हैविंग टू एडजस्ट टू ऑल दिस ऑल द टाइम। बिकॉज तू देखेगा तो लाइक इवन तू आई डोंट नो पूरा गेम देखा था कि नहीं, बट वो बेचारा बैठ के आगे बॉल डाले जा रहा है वो, राइट? एंड व्हाट ही वांट्स इज टू पास द बॉल फ्रॉम द बैक, बट उसको वो उसको भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा ना लेने के लिए, बॉल ही लेने के लिए कोई आता हम्म। नहीं है उसके पास, तो कोई खड़ा ही नहीं होता आसपास। दैट्स व्हाट नहीं यू ये वांट, देख लाइक व्हेन यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ बॉल प्लेइंग ये पीपल। कंफ्यूजन जो है ना मैं समझ सकता हूँ, जब उसने गैलेटासराय के अगेंस्ट जो मिस्टेक करी थी हम्म। उस सिचुएशन में मैं समझ सकता हूँ दैट ही इज नॉट यूज्ड टू हिज बैकलाइन बिकॉज हर बार चेंज हो रही है। बट जो वो शॉर्ट स्टॉपिंग वाली जो मिस्टेक्स हैं वो बैकलाइन की वजह से नहीं हो सकती, दैट्स हाँ, दैट्स शॉर्ट बेसिक। स्टॉपिंग इज, आई थिंक इट्स जस्ट हाँ
low confidence. That's what it हाँ, is. वही मैं कह रहा Low हूँ। मतलब confidence है. कैलेटासरे वाले मैच में आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके सेंटर बैक्स दोनों कवर्ड थे एंड दे डिडंट मूव इतना जल्दी एंड कैसेमीरो वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ पास। तो वहां मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार, वहां पे थोड़ा शायद टीम के साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी से नहीं हुई है अभी विद द सेंटर बैक्स। बट ठीक है, चलो मेजर चलो, हाँ चलो ठीक है. और मेजर बात तो मैच नहीं के बारे में करनी. बात करते हैं। हाँ, मेजर मैच के बारे में बात कर लेते हैं. तो आई थिंक एवरी प्रीमियर लीग फैन who is not probably a City fan is happy that Arsenal won. I think they won after 8 years. आई थिंक कुछ एग्रीगेट स्कोर भी कुछ बहुत ही वो था यार. मैं तो शॉक था काफी, 33-5 एग्रीगेट स्कोर. लाइक ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल कोई मतलब वो है यार, नॉर्विच टाइम टीम है. जो हर 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 साल आके 5-0 पेल जाते हैं इनको. और फिर वहां से लोग उभर ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी. बट देर आर टू मेन टॉकिंग पॉइंट्स yesterday also. आई थिंक एक चीज तो मुझे रियलाइज हुई. आई फील लाइक कि लास्ट वीक के फियास्को के बाद, मैच तो मैं नहीं बोल सकता उसको, तो फियास्को ही था वो. लास्ट वीक हम्म। हुआ था. आई थिंक कोवाचिच डिजर्व्ड अ रेड कार्ड ऑन फर्स्ट ट्वाइस। टैकल फॉर. हाँ. ट्वाइस मैं तो बोल रहा हूँ, ट्वाइस। एक तो वो पहले ओडेगार्ड के अगेंस्ट था, और फिर उसका हाँ, तुरंत दूसरा डेक्लन राइस राइस। पे मारा था, राइट. हाँ. हाँ। तो रेड कार्ड नहीं दिया. आई थिंक लाइक एवरीवन वाज पिस्ड ऑफ कि लास्ट टाइम भी यही 26 मिनट पे कुछ दे दिया था, और पूरा गेम खत्म, मतलब गेम खराब कर दिया था उन लोगों ने. तो आई फील लाइक कि हम्म। अगेन इट वाजंट कंसिस्टेंट. आई वुड स्टिल से द सेम थिंग कि इट वाजंट कंसिस्टेंट, बिकॉज़ आई फील लाइक कि कोवाचिच को रेड कार्ड मिलना चाहिए था, हम्म। राइट. But again, right, I think what happened last week, then they're like, you know what, like we're not going to spoil the game, let it be. तो एक एक वो पॉइंट था, और आई थिंक एक ये था कि सिटी वर मिसिंग रॉड्री, एंड हम्म। दैट शोड बिग हम्म। टाइम. एंड इट हैज शोड बिग टाइम इन द लास्ट 3 games that they played, at least हम्म। in the English league, right. फर्स्ट गेम था उनका न्यूकासल के अगेंस्ट, जो 1-0 हार गए. सेकंड गेम था वुल्व्स के साथ, जो 2-1 हार गए. उसमें भी वो एक अच्छी, बहुत ही ब्रिलियंट फ्री किक थी एल्वारेस की, जो बेसिकली दे स्कोर्ड फ्रॉम लाइक अ डेड बॉल, राइट. मतलब ओपन प्ले स्कोर नहीं किया था उन लोगों ने. एंड हम्म। नाउ दे अगेन दे लॉस्ट against Arsenal 1-0. So they've scored 3 goals. Sorry, they've conceded what? Four, four फोर। goals. हाँ, चार गोल कंसीड कर लिए, और एक गोल मारा है बस, in that हम्म। 3 games that Rodri's not been there. Or actually, one thing I was very surprised is कि Haaland का XG was 0.00. हम्म। लास्ट फोर कि मैचेस ही इज ब्लैंक्ड। हाँ, तो यार क्रेजी है मतलब. एंड आई थिंक अब वो दिखना स्टार्ट, मतलब ये चीज कंफर्म्ड है कि रॉड्री नहीं रहता है, तो वो तो कुछ सिटी स्ट्रगल करती है फॉर सम रीजन. हम्म। एंड नाउ De Bruyne is also not there to create that ball, create those, like, give those balls to Haaland. हम्म। Although I feel like कि जितना मैं सिटी के गेम्स देखे, मैं ये देख रहा हूँ कि Alvarez is doing that kind of job for De Bruyne because he's playing in that number 10 position. तो बट बट अगर पिछले 2 गेम में Alvarez has also struggled, right. Alvarez हम्म। has also not been able to do that. So मेरे को ये कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं ये शुरू के वीडियो में शुरू में यही बोल रहा था क्या, कि मुझे लगता है कि सिटी स्टिल आर दी favorites to win the title. हम्म। I still wouldn't say कि सिटी पीछे हो गई है, because now from next game week Rodri is going to be back. हम्म। अब वापस तो नहीं है, unless हाँ कुछ इंजरी आती है तो अलग बात है, but I think slowly and steadily their players are also going to come back. या। The one thing now is कि सिटी के फिक्चर्स थोड़े टफ होने वाले हैं, राइट. तो um, मुझे तो अभी भी ऐसा नहीं लगता यार कि सिटी आर डाउन. सिटी डेफिनेटली हैज ड्रॉप्ड देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 गेम्स, बट आर्सेनल ने भी मेरे को इतना कुछ शो नहीं किया कि आई वुड से कि हाँ, आर्सेनल वर डिजर्व्ड विनर्स फॉर श्योर. बट आई वुडंट गो आउट एंड से कि आर्सेनल शुड विन द लीग. हम्म। मुझे इतना कुछ नहीं लगा कल. मुझे बस ये चीजें लगी, एंड आई प्रोबब्ली गेट योर थॉट्स इन. मेरा लास्ट स्टेटमेंट है बस कि हम्म। रॉड्री मिसिंग था. They defended well. They were at हम्म। home with Saka missing.
एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि थोड़ा ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर आर्सेनल, बिकॉज उनका मेन प्लेयर इंजर्ड था हु डिडंट प्ले, एंड they won against 11v11, भले जो भी डिफ्लेक्टेड शॉट था, जैसा भी जीते वो। अगर वो रेड कार्ड हो जाता एंड they would have won, they would still would have been like the conversation would have been कि अगर सिटी 11 होती तो क्या जीत पाती शायद अलग होता। आर्सेनल, राइट? बट what were your thoughts on the game? तुझे क्या यार लगा था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहली बात तो बहुत ही इरिटेटेड था विद द डिसीजन फॉर कोवाचिच। जब मैंने फर्स्ट फाउल देखा, वो सेम जो हमने बात करी थी लास्ट टाइम कर्टिस जोन्स के उसमें, कि वो जिस एंगल पे गया, वीएआर ने देखा वो, मेरे लिए इट शुड इट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड, बिकॉज कर्टिस जोन्स के में ही गॉट द बॉल एंड देन उसका पैर स्लिप हुआ, इसमें डायरेक्टली उसका वहां गया था। जो भी है, चलो ठीक है, येलो कार्ड मिला, अंडरस्टैंडेबल। 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, आई थिंक उससे भी कम था, he had another exactly the same tackle. Now I can understand when you don't give him a red in the first instance, but Jota को तुमने red दिया था, second yellow दिया था for not even touching the player because he attempted that foul. That was a clear red card. You cannot argue कि यार ये दोनों अलग इंस्टेंस पे देखो, मैच खराब हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। बोथ वर क्लियर रेड कार्ड्स। ये बात तो अलग है, जो भी है, बट उसके बाद जो वो तो मैच मैंने था बोला ही यार। ना, वो मैंने चीज हाँ, बोली कि कंसिस्टेंसी नहीं है अभी भी। you're अभी still लेकिन going इसके बारे from, में sorry इसके बोल बारे ले, में हाँ, बट बात I was just इसलिए like adding to it. मैं ये कह रहा हूँ, इसके बारे में बात इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इवेंचुअली आर्सेनल एंडेड अप विनिंग द मैच। अगर ये Correct. उल्टा हो जाता, अगर सिटी जीत जाती ना, तो दिस डिसीजन वुड हैव बीन टॉक्ड अ लॉट अबाउट। अभी बात नहीं हो रही है बिकॉज सब कुछ सही हो गया। बट जो भी है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस, दैट्स व्हाट वी डू आफ्टर एवरी रेफरी मिस्टेक। बट जो भी है, तो मैच जब स्टार्ट हुआ ना यार, मुझे बस यही लग रहा था कि इवेंचुअली व्हेन सिटी ने पहले स्टार्ट सही करा था, बट इवेंचुअली मुझे लगा दैट आर्सेनल गॉट इनटू द गेम वेरी वेल। गैब्रियल जीसस वाज वेरी गुड इन दैट पोजीशन जहाँ पे साका खेलता है, सो ही हैड टू बी। एंड एनकेटिया मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था दैट ही गेट लॉस्ट इन दैट सेंटर बैक उन दोनों के बीच में, बट ही वाज वेरी गुड। आई थिंक ये पोजीशन सूट करती है फॉर गैब्रियल जीसस आल्सो, बिकॉज ही इज मोर ऑफ अ विंगर फॉर मी देन अ नंबर 9। तो मुझे लगता है कि वो जो रोल है, या तो एज अ फॉल्स नाइन और एज अ विंगर, दैट इज बेटर फॉर गैब्रियल जीसस टू बी प्लेड कंपेयर्ड टू बीइंग अ नंबर 9 फॉर एनी टीम, आर्सेनल हो, किसी भी टीम के लिए। तो तो पेप ने मुझे लगता है खराब कर कि दिया ना भाई, पेप ने खराब पेप कर ने, दिया हाँ, उसका। पेप ने खराब कर दिया, बट जो भी है, तो मुझे लगा कि एक तो वो बहुत अच्छी चीज थी। सेकेंडली आई फेल्ट कि हम रॉड्री की बहुत बात कर रहे थे कि रॉड्री नहीं था, रॉड्री नहीं था। आर्सेनल वाज मिसिंग देयर मेन प्लेयर, साका। साका। And when you start your game without Saka, and they didn't have even Thomas Partey, so काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोनों, they didn't have those players। तो स्टार्टिंग ऑफ द मैच अगर साका होता ना, तो प्रेशर होता ऑन आर्सेनल टू विन दिस मैच विद द बेस्ट टीम दैट यू हैव। ही डिडंट हैव द बेस्ट टीम, इसलिए मुझे तब लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी 50-50 नाउ। बट द वे मैच पैंड आउट, मुझे लग रहा था इवेंचुअली सिटी वाज हैप्पी विद द ड्रॉ, क्योंकि मैं जब देख रहा था, आई थिंक हम बात भी कर रहे थे कि इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, फॉर मेनी बोरिंग ही हो पीपल गया इट था वाज, एक टाइम का। इट हाँ, वाज अ बोरिंग मैच फॉर मी। बोरिंग हो गया था, बट काफी टैक्टिकल वो भी था। आई थिंक एक पॉइंट पे सिटी स्टार्टेड लूपिंग ऑल द बॉल्स, एंड तब आर्टेटा ने उसको डाला था, हैवर्ट्स को डाला था टू गेट हाइट एडवांटेज, बिकॉज उसके मिडफील्ड में हाइट एडवांटेज थी नहीं बिल्कुल भी। तो कुछ कहीं कहीं पे मुझे लगा कि हाँ, टैक्टिकली दे आर ट्राइंग टू निगेट ईच अदर। वहां पे मुझे लगा, मेरे लिए तो यार इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट विन फॉर आर्सेनल, बिकॉज लास्ट सीजन हमें यही लग रहा था कि यू कैन विन अगेंस्ट ऑल द टीम्स, बट इफ यू डोंट विन अगेंस्ट सिटी, यू कैन नॉट विन द टाइटल। तो हाँ, वो मुझे तो है। लगता है मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट विन फॉर देम। बट ये चीज है कि दिस हैज कम वेरी अर्ली इन द सीजन, सो इसीलिए वी विल नॉट कॉल देम एज अ टाइटल फेवरेट्स, बिकॉज सिटी, वी नो दैट दे कैन गो ऑन अ 20 मैचेस अनबीटन रन। अगर ये दिसंबर जैन फेब के अराउंड में होता ना, सो वी वुड हैव पुट इन आर्सेनल एज अ फेवरेट टू विन द टाइटल। इसी पोजीशन पे अगर ये दोनों होते, एंड दे वुड हैव बीटन सिटी। अभी थोड़ा अर्ली इन द सीजन है, दैट्स व्हाई people are not appreciating the win as much as they should. But defeating a Pep Guardiola team any time of the season, even if you don't have Rodri or Kevin De Bruyne, is a big victory. So मेरे लिए it's a big statement for Arsenal to win this match. नहीं, स्टेटमेंट है, मैं भी मना नहीं कर रहा, बट आई फील लाइक कि मैं बस उस वे में कमेंट कर रहा था कि yes, yes, there were tactics going around, right? And बहुत टैक्टिकल हो गया था गेम एक टाइम तक।
हुँ, बट आई फील लाइक कि मैं इस गेम से बहुत एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था एंड आई फील लाइक मेरे को तो जब जब मैंने टीम शीट आई एंड आई मेरे को कुछ वो था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंट्यूशन था कि मे बी ही इज प्लेइंग माइंड गेम्स एंड साका विल स्टार्ट एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने हुँ, जब टीम शीट हुँ, देखी साका नहीं है, मैं लगा यार इस आर्सेनल का बेचारे का लक ही नहीं है। मुझे यही हुँ, आया कि बिकॉज आई फील लाइक कि आर्सेनल का स्टार प्लेयर ही नहीं है उनके पास एंड हाँ, कुछ भी बोल लो, इट दैट इज देयर मोस्ट प्राइस्ड एसेट इन द टीम हुँ, राइट एट द मोमेंट। अगर वो अगर अभी इस समय को उसको बेचने जाए तो वो 200 मिलियन में बिकेगा मिनिमम, हाँ, राइट? तो अगर वो नहीं है, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू चेंज फॉर देम? हुँ, बिकॉज आई थिंक इट वाज हिज रिकॉर्ड और समथिंग, राइट? कि कुछ 86 87 गेम्स ही हैड स्टार्टेड रेगुलरली, राइट? इवन विद ऑल हाँ, द knocks and stuff that he has had. So how was Arteta going to cope up with this? What were the हुँ, tactical changes that he was going to make? हुँ, Defensively, yes, they were very good because they were able to contain Haaland, right? That was, I think, the main thing that they needed to do: contain Haaland and make sure कि Alvarez was not able to, dominate kind of the midfield because that's what he's been doing over these last few हुँ, matches. Declan Rice was, I think, very good. I think he had in total like 13 interceptions or something, Saliba, defensive interceptions I में. think he's going to be great. हाँ, सलीबा वाज गुड। आई थिंक ये जो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स हैं, ये थोड़े मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज स्टॉप बीइंग कॉकी बिकॉज कि भाई सलीबा इंजर हो गया था, मतलब सलीबा खुद आके आई थिंक कुछ बोला कि मैं इंजर नहीं होता तो वी वुड हैव वन द लीग लास्ट ईयर और समथिंग। प्लीज डू स्टॉप सेइंग ऑल दीस थिंग्स बिकॉज टेक्निकली द गेम्स दैट यू हैड, चलो मान भी ले अगर हम कि अगर तुम सिटी के अगेंस्ट हार भी जाते, यू स्टिल हैड एन 8 पॉइंट लीड व्हिच यू ब्लू इन अदर हुँ, गेम्स। You shouldn't हुँ, have lost to Southampton. You shouldn't have lost to West Ham. हुँ, तुमने ये सब पॉइंट्स ड्रॉप किए। नोबडी हुँ, लाइक, राइट? इवन इफ यू लॉस्ट अगेंस्ट सिटी, फाइन, वी स्टिल कैन एक्सेप्ट इट कि हाँ सिटी वर द बेटर टीम। एंड आल्सो लाइक आई फील लाइक कि बिकॉज वो जब सिटी का गेम हुआ था, सॉरी मैं पीछे जा रहा हूँ बट सिटी का गेम जब हुआ था वो एक्चुअली में आर्सेनल हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर टू विन दैट गेम। इन दिस हुँ, केस व्हाट यू आर सेइंग इज यस, अगर यही वाला गेम अब दिसंबर में होता, probably Arsenal would have been in more pressure to win this game because हुँ, 18-20 गेम हो गए होते एंड देयर लाइक, oh yeah, you know what, like this is a must win game for us. अभी अभी हुँ, 8वां गेम ही है, still doesn't matter. एंड आई हुँ, स्टिल फील है कि वो पुराना वाला जो पिछले लीग का गेम था, वो आई थिंक वो क्वीन की डेथ हो गई थी, तो आई थिंक दैट हैड हाँ, काइंड ऑफ हाँ, लाइक हो गया था, वरना वो गेम वीक 7 गेम वीक एंड 8 में ही था लास्ट लास्ट टाइम भी। हाँ, एंड आई फील लाइक कि आर्सेनल पहले था उस वो। समय खेलती तो दे वुड हैव बीटन सिटी probably because हुँ, they were in that form, right? हुँ, बट वो ऑब्वियसली गेम पोस्टपोन हो गया एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड, तो बट आई स्टिल फील कि हाँ, मैं बस सॉरी मैं पॉइंट पे आता हूँ, बट आई स्टिल फील कि आर्सेनल डिड नॉट शो मी एंड स्टिल हैवंट बीन एबल टू impress me. He even like again, I think we spoke about them against like even last against Bournemouth and like when we spoke about them against the game against United. They have been winning games, but I don't see that kind of mentality right now कि मैं बोल लूँ यार कि ये लग रही है टाइटल विनिंग टीम। मेरे को इस हुँ, समय टू बी ऑनेस्ट, लोग हँस लेंगे, बट मेरे को स्पर्स से ज़्यादा उम्मीद लग रही है कंपेयर टू आर्सेनल। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा। हुँ, Eventually that is not going to happen, even I know that. Spurs eventually we all know like they drop, right? और वो होने वाला है। It is going to come at some point of time. Maybe it just हुँ, starts after international break, but वो होगा, ultimately होगा। Um, हुँ, तो मुझे बस मुझे थोड़ा सा वो डर लग रहा है कि Arsenal are not that team which were last year, and I think Arteta himself is trying to do too much. ठीक है भाई, तू पेप गार्डियोला से सीख के आया है, सब कुछ है, but don't try to be Pep Guardiola. Pep Guardiola is Pep Guardiola, and he can do whatever he needs to do because he has that kind of experience and he has done things in the past where we can say कि हाँ वो हुँ, कैंसेलो को मिडफील्ड में लेके आता है, जॉन स्टोन्स कैन प्ले एज अ सीडीएम, और वो पता नहीं विदाउट फॉल्स नाइन, लाइक फॉल्स नाइन तो जीत जाता है, विदाउट अ स्ट्राइकर ही कैन विन लीग्स। बहुत कुछ हुँ, किया उसने अपने 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 करियर में एंड ही कैन डू एंड इट वर्क्स फॉर हिम। आर्टेटा अभी भी मैं बोलूंगा भाई तू सीख रहा है। यस, यू आर अ गुड मैनेजर, वी कैन ऑल सी दैट, बट डोंट ट्राई टू डू टू मच विद द टीम। I would just हुँ, say that because in the first few games when we were talking about it, right? Like, why is Partey playing as a right back? क्यों हुँ, खेल रहा है वो एज अ राइट बैक? गैब्रियल क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है व्हेन लास्ट टाइम गैब्रियल और सलीबा की पार्टनरशिप इतनी अच्छी थी? हुँ, भाई अगेन दे वन ऑल द गेम्स, बट वर दे कन्विंसिंग? नो। मुझे बस थोड़ा उसका डर है कि आर्टेटा इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू ओवरथिंक एंड आई डोंट थिंक ही शुड डू दैट।
यार मुझे इसमें ना एक चीज़ लग रही है दैट लास्ट सीज़न इफ वी गो पूरा ही पीछे हुँ, एंड वी थिंक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनल जो लास्ट सीज़न में थी, दैट आर्सेनल इज़ इन अ सेम सिचुएशन जैसे अभी स्पर्स है, ठीक है? दैट हुँ, आर्सेनल टीम से ना किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी दैट दे विल फिनिश इन द टॉप 4 और दे विल हुँ, चैलेंज सिटी डायरेक्टली टो टू टो टिल द एंड ऑफ द गेम वीक्स। तो उस समय पे व्हेन दे वर डूइंग दिस, इट फेल्ट लाइक अ टीम व्हिच इज हिटिंग अबव देयर वेट, ठीक है? जो अभी स्पर्स भी कर रही है, नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू डू दिस। नाउ कम टू दिस सीजन, यू साइंड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, you've invested a lot in your team and you lost I think by few points, मुझे नहीं पता कितने पॉइंट से वो हारे थे, आई कांट रिमेंबर दैट, बट यू वर वेरी क्लोज टू विनिंग द टाइटल। हुँ, उसके बाद व्हेन यू कम टू दिस सीजन योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीम इंक्रीजेस, फॉर अस, फॉर यू, फॉर एवरीवन। तो वहां से मुझे लगता है कि व्हेन यू सी एन आर्सेनल लास्ट सीजन कंपेयर टू दिस सीजन, इट्स मेजरली ऑन द एक्सपेक्टेशंस एस्पेक्ट, कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई है अब हमारी, दैट कंटिन्यूअसली they'll defeat teams, they'll the matches will be one sided, और वो सारी चीजें मुझे लगता है कि वो थोड़ा हम ना आर्सेनल को थोड़ा जो एक जैसे सिटी को जैसे हम देखते हैं ना कि हुँ, दे हैव टू बी परफेक्ट विद ऑल द मैचेस, हम थोड़ा वैसे जज करने लगे हैं। ये हुँ, नहीं कह रहा मैं कि दे आर प्लेइंग वेल एंड हम थोड़ा गलत देख रहे हैं, दे माइट बी नॉट एज परफेक्ट एज दे वर लास्ट सीजन, बट वो एक्सपेक्टेशंस जो हमारी बढ़ गई है ना फ्रॉम आर्सेनल, दैट हैज आल्सो मेड अस फील कि नहीं यार आर्सेनल शायद इतना अच्छा नहीं खेल रही जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हुँ, एंड दे माइट नॉट चैलेंज सिटी इतना एंड तक जितना लास्ट सीजन गए थे। तो वो मुझे लगता है कि एक वो भी रीजन हो सकता है कि अभी जैसे स्पर्स है, हम हर गेम वीक ये सोचते हैं कि इस बार स्पर्स हारेगी एंड देयर डाउनफॉल विल स्टार्ट। लास्ट सीजन यही हुआ था आर्सेनल के साथ, हर हुँ, सीजन हर गेम वीक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो हारेंगे, नहीं हुआ, एंड तक चलते चले गए। इफ दिस हुँ, सेम थिंग हैपेंस विद स्पर्स दिस सीजन एंड नेक्स्ट सीजन वो बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर लेते हैं, एंड से एक्सपेक्टेशंस होगी दैट ही विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग फ्रॉम डे 1 ऑफ द सीजन, जो इस साल नहीं थी। तो आई करेक्ट, थिंक एक वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आर्सेनल को वी आर नाउ सीइंग इट अ टीम एज अ टाइटल चैलेंजर रादर देन जस्ट अ टीम जो टॉप 4 के लिए चैलेंज करेगी। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा एस्पेक्ट लिवरपूल को ही देख ले। नाउ लिवरपूल एंड आर्सेनल, what Liverpool have shown over the years in last 5 7 years, they should be a title challenger, right? But what they did in the last season, nobody is expecting them to be a title challenger this year. They're giving everyone is giving Liverpool a chance to be in the top 4 इस बार, and next year they'll have that expectations कि नहीं यार अब तुम्हें challenge करना है। तो वो आई थिंक हुँ, वो भी एक चीज आ जाती है दैट हाउ योर लास्ट सीजन गोज, उसके बेसिस पे ना एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो जाती हैं, एंड दैट्स नॉट द रॉन्ग थिंग कि एक्सपेक्टेशंस गलत हैं फ्रॉम आर्सेनल, दे नीड टू नाउ बिल्ड अप ऑन दैट एक्सपेक्टेशन एंड कीप ग्रोइंग। नहीं, नहीं, बिल्कुल आई मीन आई टोटली एग्री विद यू बट हाँ, आई एग्री बट आई जस्ट फील लाइक कि आर्सेनल नीड एक्सपेक्टेशन है क्योंकि क्योंकि वी सॉ व्हाट दे कुड डू लास्ट ईयर राइट? बट अब वो हम्म आई एम नॉट सीइंग द सेम फ्लो एंड आई फील लाइक कि दिस हम्म इज़ सी सबको पता है कि सिटी की डेफिशिएंसीज़ हैं इस समय, राइट? तो व्हाई आर टीम्स नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन इट? लाइक व्हाई हम्म डज़ आर्टेटा को यही सीज़न क्यों मिल रहा है और यही वाले गेम्स क्यों मिल रहे हैं वेयर ही इज़ लाइक कि हाँ, मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूँगा। अरे यार चलो मैं ना मुझे लगता है कि पार्टे को राइट बैक लाना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ वेयर माय टैक्टिक इज़। अब मैं कोई फुटबॉल हम्म मैनेजर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बहुत ब्रिलियंट टैक्टिशियन हूँ वेयर आई कुड से हाँ, पार्टे क्यों जमेगा मिडफ़ील्ड में, राइट? हम्म सॉरी राइट बैक पे। बट I mean, I guess definitely like आर्टेटा को पता है कि यार वो क्या कर रहा है, बट आई जस्ट फील लाइक कि दिस इज़ नॉट द सीज़न टू डू इट। एक बट बार एक चीज में अपने आप को प्रूव एक कर लो, हाँ एक बार प्रूव कर लो, एक बार विन द लीग बिकॉज़ दिस ईयर एवरीवन वाज़ एक्सपेक्टिंग देम टू विन द लीग। लास्ट सीज़न हम्म नोबडी हैड एनी एक्सपेक्टेशन। लास्ट सीज़न वाज़ लाइक हाँ टॉप 4 फिर से फिनिश कर लेंगे, दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट आई थिंक दे सरपास्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। तो हम्म अगर इस साल सिटी की डेफिनिएंटली कम है बिकॉज़ अबे नहीं पता यार, अब मुझे नहीं पता सिटी इफ बिकॉज़ देख सिटी इज़ इफ दे लूज़ दे आर गोइंग टू साइन समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेक्स्ट सीज़न एंड दे विल बी लाइक हमारी टीम अब सही हो चुकी है। खत्म हो गया हमारा। एम्बापे। अब वो कुछ भी करें, वो मुझे नहीं पता है। बट आई मीन अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो टेक्निकली दे आई फील लाइक वो अब डोकू कितना ये हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है अगले साल में, वी विल सी। बट टेक्निकली नाउ दे आर मिसिंग लाइक अ प्रॉपर राइट विंगर
बिकॉज़ मारेज़ इतना मारेस। अच्छा जेल हुँ, हो गया था टीम में। अभी आई डोंट नो कितना हुँ, कितना साल है। यूजुअली जितना मैंने देखा है अभी तक सिटी के साथ में और पेप के साथ में, पेप एंड सिटी के साथ में, इज़ it usually takes the person or takes the player 1 year to gel into the team. हुँ, Grealish was crap the first year, but last year he was influential. I wouldn't say he was हुँ, brilliant, but he was influential in majority of हाँ। the matches. बट एक पॉइंट मैं और बोलूँगा आर्सेनल के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई थी। आई थिंक एक चीज़ और है व्हेन आई थिंक एक ओपोनेंट के हिसाब से अगर तू सोचेगा ना लास्ट सीज़न जैसे फैन्स एंड बहुत सारे व्यूअर्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आर्सेनल टू बी अ टाइटल चैलेंजर, ऐसे आई एम श्योर द ओपोनेंट मैनेजर्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू बी दैट डोमिनेंट, ठीक है? Hmm, एंड इसीलिए आई फेल्ट कि अ लॉट ऑफ टीम्स थॉट कि वी कैन टेक द मैच अगेंस्ट आर्सेनल एंड वी कैन बीट देम। एंड hmm, उसी में बहुत बार ऐसा हुआ दैट आर्सेनल रैन द शो वेरी इजीली। इस सीज़न मुझे लगता है व्हेन द सीज़न स्टार्टेड पीपल नाउ नो दैट आर्सेनल इज़ अ टीम दैट कैन डिफीट यू ऑन देयर डे, ठीक है? तो एक वो भी एस्पेक्ट है, नाउ पीपल आर अ लिटिल कॉशियस, पीपल नहीं सॉरी टीम्स आर लिटिल कॉशियस व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल। तो उसमें भी थोड़ा वो हो सकता है दैट दे हैव नॉट बीन एज़ डोमिनेंट एज़ वी एक्सपेक्टेड देम टू बी। बिकॉज़ मुझे याद है जब लिवरपूल के 2 साल थे जब वो राइट ये ट्रेंट एंड रॉबर्टसन खेल रहे थे फ्रॉम बोथ द फ्लैंक्स, वो इतना अटैक करते थे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ स्कोर लाइन्स लाइक 4-0, 5-0, तुम्हारे साथ भी हमारे साथ बहुत बार हुआ है। hmm, hmm, बट hmm, उसके बाद वो एक पॉइंट आया व्हेन पीपल सॉ दैट साला को कवर करो और ट्रेंट को कवर करो। दैट इज़ व्हेन यू कैन स्टॉप लिवरपूल फ्रॉम स्कोरिंग। एंड उसके बाद हमारा एक सीज़न बहुत ही खराब आया था जब वी कुडन्ट क्रिएट चांसेस। देन वी हैड टू साइन थियागो। फिर हमें लगा कि नहीं हमें मिडफील्ड से भी अब साइन करना पड़ेगा थोड़ा। तो आई थिंक वो एक चीज़ है, नाउ पीपल नो दैट साका इज़ देयर प्लेयर, मार्टिनेली इज़ देयर प्लेयर जिनको उनको रोकना पड़ेगा। hmm, 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 hmm. एंड तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी एक एस्पेक्ट आ गया, नाउ मैनेजर्स नो कि दीज़ प्लेयर्स कैन रियली हर्ट यू एंड यू हैव टू मेक अ प्लान हाँ, स्पेसिफिकली फॉर दीज़ प्लेयर्स। बट दैट्स व्हाई तो आई प्रोबब्ली हाँ, कि इसलिए भी वो रीइन्वेंट थोड़ा कर रहा है कि ठीक है मैं भी वही ही इज़ ट्राइंग कि आर्टिकुलेट बैक ओडेगार्ड चलाऊँगा से करूँ। एंड स्लाइड हिम इनटू द हाँ। मिडफील्ड. हाँ, गॉट इसलिए इट. शायद यस. हैवर्ट्ज़ आल्सो केम इनटू द टीम कि नहीं आई नीड अनदर क्रिएटिव मिडफील्डर इन द टीम जो स्पेस बना सके व्हेन दीज़ प्लेयर्स आर बीइंग कवर्ड। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें वो ट्राई कर रहा है। आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आर्टेटा, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट टेक्नीशियन, ही इज़ लर्न्ड फ्रॉम द बेस्ट। वो तो सही कह रहा है दैट ही शुड नॉट ट्राई टू बी पेप गार्डियोला, ही शुड बी हिज ओन वर्जन ऑफ द बेस्ट कोच दैट ही कैन बी, बट ही इज़ लर्न्ड फ्रॉम द बेस्ट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो पेप का है, वो इसमें आएगा एंड वो हमें गेम हुँ, में दिखता ही है। जो वो इतना क्लोज़ली फॉट कल मैच था, इट कुड हैव गॉन ईदर वे एंड वो बस एक डिफ्लेक्शन में ही वो जो मैच जीती है आर्सेनल, ठीक है, वो जीती डिफ्लेक्शन में है, बट जो भी था आई इस साल थिंक लग रहा है इस साल लग रहा है सारे जो आर्सेनल जीतेगी सिटी के सारे डिफ्लेक्टेड शॉट जीतेगी। कम्युनिटी शील्ड में ट्रोसार्ड ने मारा था डिफ्लेक्टेड हाँ, शॉट 90 प्लस में, इसने एकदम एंड में गैब्रियल मार्टिनेली ने मार दिया है। तो आई डोंट नो, हो सकता है दिस इज़ व्हाट दे नीडेड, दिस इज़ व्हाट आर्सेनल मे बी नीडेड, लाइक दैट लिटिल बिट या ऑफ लक टू बट डू एक चीज़ दैट। और है यार, एंड आई मैं अभी थिंक एक यू स्टैट नीड पढ़ रहा दैट टू हाँ, हाँ, मैं बोलो, एक बोलो। स्टैट पढ़ रहा था, सो देयर आर ओनली आई थिंक 6, 7, 8 मैनेजर्स इन द प्रीमियर लीग एरा which have defeated all the teams that they've faced. And Arteta is the newest addition to that list because उसने बस एक ही क्लब नहीं हराया था and that was City. So now he's made it to that list. उस लिस्ट में सरप्राइजिंगली यू विल नॉट गेस कि कौन सा मैनेजर नहीं है कौन-सा मैनेजर नहीं है? उस लिस्ट में। क्लॉप नहीं, क्लॉप है, या गार्डियोला? गार्डियोला भी नहीं है। ग्वार्डियोला नहीं है। ग्वार्डियोला ने मिडल्सब्रो को नहीं हराया है। बट मिडिलस्ब्रो तो यार वो तो है ही नहीं, अब तो कैसे हराएगा वो? एक बार आई थी ना। हाँ, एक बार आई थी तो बट उस अब तो हाँ, तो रेलीगेट द होगी तो स्टैट फिर क्या इज कर कि सकते हैं? जिस भी टीम से उन्होंने फेस करा है, तो उसमें से एक ना एक मैच उन्होंने हराया है उस टीम को। तो उस इन दोनों प्रीमियर लीग, गेम नॉट ऐसे इन लीग द कप प्रीमियर वीग कप। लीग इन द प्रीमियर लीग। तो इसमें है आर्सन वेंगर है, एलेक्स फर्गुसन है, मोरिनियो है, ब्रेंडन रॉजर्स, स्ट्रैचन है, एक गॉर्डन स्ट्रैचन, क्लॉप है, एंटोनियो कॉन्टे है एंड द न्यूएस्ट एडिशन इज मिकेल आर्टेटा। पेप गार्डियोला इज स्टिल, अब ही इज होपिंग कि कभी मिडलसब्रो को ऊपर लेके आ जाओ प्रीमियर लीग में, तो आई विल बी एबल टू डिफीट देम। हमारा आएगा भाई, माइकल कैरिक। ही इज़ द वन हूज़ कैरिक है वहां मैनेजिंग पे ना। मैनेजर है। हाँ, कैरिक मैनेजर है। अच्छा। तो
तो आई थिंक माइकल कैरिक लेके आएगा। मिडल्सबोरो में ही था ना वो, कौन था ये विंगर जो था ज्यादा फेमस हो गया था जो ये, ट्राओरे। हाँ, हम्म। अडामा ट्राओरे उसी में एडमा था ना, मैंने ट्राओरे, वहीं हाँ। पे। हाँ, हाँ, वहीं से देखा था। तो उस सीजन हल्क। आई थिंक एक हारे थे और एक ड्रॉ हुआ था हल्क। हाँ। तो सरप्राइजिंगली चलो। ही इज द मैनेजर चलो, ऑफ मैं दिस मैं मैं बस एक चीज दिखाना चाह रहा था। हम्म मैं बस फिक्सचर्स की बात करना चाह रहा था थोड़ा, हम्म कि आर्सेनल और सिटी के क्या फिक्सचर्स हैं इस समय। बेयर विद मी वन मोमेंट। दिख रहा है? दोनों साइड दिख रहा हाँ है ना? तो आई थिंक इफ यू लुक एट आर्सेनल फिक्सचर्स अभी, सारे फिक्सचर्स तो नहीं देखने वाले, बट लेट्स जस्ट सी अप अंटिल दिसंबर, राइट? हम्म दिस इज द रन दैट दे हैव। चेल्सी, हम्म आर्सेनल शेफील्ड। यार देख के लगता है कि आर्सेनल हैज द इजियर ऑफ द फिक्चर्स, बिकॉज अभी हम सिटी की हम्म बात करेंगे, देख सकते हो ऑब्वियसली राइट साइड पे, बट आर्सेनल के मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स आर विनेबल, राइट? आई वुड से कि हम्म ठीक है, चेल्सी अगेंस्ट आई डोंट थिंक चेल्सी, अब चेल्सी थोड़ा अच्छा कर रही है, यस, बट आई डोंट थिंक लाइक चेल्सी इज गोइंग टू विन अगेंस्ट आर्सेनल। आई थिंक आर्सेनल इज गोइंग टू विन। प्रोबेबली आर्सेनल के लिए सबसे वर्स्ट टाइम है कि दे हैव कम इनटू फॉर्म, बिकॉज आई थिंक लास्ट दो गेम में हाँ 6 गोल मार दिए। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट चेल्सी आर्सेनल, आई फील लाइक आर्सेनल इज गोना विन। शेफील्ड के साथ इजी विन होना चाहिए। न्यूकासल आर्सेनल इज प्रोबेबली अ टफर टफर गेम अगेंस्ट, एक तो अवे है, तो आई डोंट नो दैट हम्म व्हाट्स गोना हैपन। Probably other game that I see that they might get trouble against is Liverpool, which is not until December. So up until December, after the Newcastle game, I think they have a great run of fixtures where they can win every game, and they should बट win every मुझे game. बट व्हाट अब इसमें से बोल 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 बोल- नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कि इसमें से अब अगर कुछ ड्रॉप किया, तो फिर अब लाइक आर्सेनल फैंस कैन नॉट कंप्लेन कि अरे यार हम लोग ने ये कर दिया वो कर दिया। लाइक नाउ दिस इज लाइक अ ग्रेट रन ऑफ फिक्चर्स वेयर यू कैन like go on that, like 5, 6, 7 match unbeaten run. हम्म बट मुझे इसमें बस एक ही चीज लग रही है, आई सी द फिक्चर्स आर वेरी इजी, बट जो मुझे इसमें ना बस ये लग रहा है कि एक तो आई एम नॉट श्योर चैंपियंस लीग मैचेस कहाँ पे आएंगे इनके बीच में, ठीक है, और सेकंड चीज इसमें है कि जो हाँ, इनके चैंपियंस अवे लीग देख मैचेस सकते हैं हैं, ना, देख हाँ सकते तो हैं ऐड कर 100%। दो एक बार। हम्म, ये रहे। तो यूसीएल एक चेल्सी के बाद है, उसके बाद यूसीएल कहाँ है, दैट इज अगेन आफ्टर न्यूकासल मैच, एक लीग कप भी है बीच में फिर। और एक वोल्स के बाद है, और एक एक आर्सेनल ब्राइटन के बाद। तो मुझे बस ना एक चीज दिख रही है इसमें, दैट एक तो इनके ना अवे फिक्चर्स थोड़े ट्रिकी हैं, यू आर प्लेइंग हम्म। अगेंस्ट चेल्सी, देन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट हैम, देन यू आर प्लेइंग, अच्छा लीग कप है वो, चल ठीक है, लीग कप देन है, यू हाँ। प्लेइंग अगेंस्ट न्यूकासल, देन यू प्ले न्यूकासल। अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, विला, लिवरपूल। तो मुझे इनके अवे फिक्चर्स ना थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं, एंड दे आर कमिंग समवेयर नियर द चैंपियंस लीग मैचेस। तो हम्म। वहां मुझे बस लग रहा है कि दे हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अगर उनका लीग यूसीएल में सही हो जाता है, एंड आफ्टर 3 गेम वीक्स और 4 गेम वीक्स दे आर श्योर दैट दे कैन मूव टू द नेक्स्ट राउंड, तो आई एम श्योर दे हैव अ रोटेशन इन द स्क्वाड। बट उसके अलावा मुझे तो और कुछ इशू नहीं लग रहा है इनके मैचेस, दे शुड बी विनिंग दीज मैचेस। हम्म। आई थिंक यू आर राइट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार, ठीक है, आर्सेनल इज बैक इन द चैंपियंस लीग। आई थिंक द आई विल बी हैप्पी इफ आई वर आर्सेनल फैन। आई विल बी हैप्पी कि प्रीमियर लीग के लिए हम जाएं, एंड चैंपियंस लीग में अगर राउंड ऑफ 16 इज, आई थिंक इट्स गुड इनफ टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ बट वो बट राउंड ऑफ अगेन, राइट, 16 के लिए यू विल विद हैव द टू, राउंड बोलो। ऑफ 16 ओके। के लिए यू विल हैव टू क्वालिफाई ना, तो वही मुझे लग रहा है कि अगर उनका क्वालिफिकेशन हो जाता है थर्ड और फोर्थ गेम वीक तक, तो फिर तो इट्स, बट इफ इट गोज टू द लास्ट गेम वीक और सेकंड लास्ट गेम वीक, देन दे विल हैव दिस प्रॉब्लम कि पीएसवी के साथ उनको मैच खेलना है, एंड देन दे हैव टू प्ले अगेंस्ट मतलब अब तो जाएगा ही सेविया। ब्रो, अब तो जाएगा ही ना। अब तो एक हार गए लॉन्स के अगेंस्ट, तो अब तो मतलब फिफ्थ तक तो जाना ही है मिनिमम है। तो ये आई कांट से, आई डोंट थिंक लाइक दे विल बी एबल टू क्वालिफाई बाय गेम वीक 4 नाउ, मैच डे 4 आई मीन। अगर दोनों जीत जाते हैं, हाँ वो ठीक है, दूसरे हम्म। फिक्चर्स पे भी डिपेंड करता है, बट मैं वही कह रहा था कि वहां थोड़ा हाँ, वो, हाँ, हाँ, एंड हाँ। एक वो ना होता है, मतलब आर्सेनल जैसा क्लब हो गया, यूनाइटेड जैसा क्लब हो गया, उसमें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर मैनेजर टू बी गिविंग प्रायोरिटी टू प्रीमियर लीग ओवर चैंपियंस लीग, बिकॉज इतने सालों के बाद तुम पहुंचे हो। एंड देन क्योंकि मुझे याद है ब्रेंडन रॉजर्स ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमारी एक टीम खिलाई थी, हमारे मेन प्लेयर्स सारे बेंच पे थे, बिकॉज ही वाज सेविंग दोस प्लेयर्स फॉर द प्रीमियर लीग। ठीक है, हो सकता है वो अच्छा प्रीमियर लीग डिसीजन भी। होता, हम प्रीमियर लीग में भी मैच हारे थे, चैंपियंस लीग में भी मैच हारे थे। तो वो एक चीज होती है, यू कैन नॉट
not give priority to Champions League even if you don't want to be seen as a finalist or as a semi-finalist. वहाँ मुझे बस थोड़ा लगता है कि Arsenal has to be यप there. यप और एक बार ये सिटी के फिक्चर्स पे भी थोड़ा नजर डाल देते हैं. But you see, like City का next game is against Brighton. I feel like that's going to be a victory. I think Pep will probably make a statement over there. I think मेरे हिसाब से मेरा prediction है 3-0 4-0 मारेंगे विल. रॉड्री वापस आ गया ना? हाँ, आ जाएगा. मेरे हिसाब से 3-0 4-0 प्रेडिक्शन है ब्राइटन की, क्योंकि ब्राइटन आल्सो प्लेज अ वेरी हाई प्रेसिंग टीम है, राइट? तो आई थिंक इट्स ईजियर फॉर सिटी टू ब्रेक डाउन देम. एंड अगेन लाइक होम पे गेम है, होम पे वी नो हालैंड इज मोर लीथल कंपेयर टू अवे के फिक्चर्स. उसके बाद उनका मैनचेस्टर डर्बी है, फिर बोर्नमथ है, दैट्स प्रॉब्ली एन इजी गेम. अच्छा, चेल्सी के सिटी तो साथ अपने दोनों गेम है. मैच जीत गई है ना चैंपियंस लीग के? हाँ, सिटी दोनों गेम जीत चुकी है. यस. आई थिंक इनका बहुत इजी होगा टू क्वालिफाई आफ्टर फोर्थ हाँ, वीक. वही. तो बट इनका इनका थोड़ा रन थोड़ा सा ट्रिकी है यार. मतलब इनका यूनाइटेड सिटी है हम्म 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, फिर बोर्नमथ के साथ थोड़ा इजी गेम है, फिर चेल्सी, सिटी, लिवरपूल, टॉटनम. एंड चेल्सी वील प्रोबेबली आल्सो सी 3 more वीक्स. तो अगेन अवे फिक्सचर है सिटी के लिए, माइट बी अ माइट बी अ ट्रिकी फिक्सचर. एंड वन थिंग आई हैव हम्म रियलाइज फ्रॉम चेल्सी इज की, चेल्सी की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं ऐसे इसी में कि चेल्सी मतलब ऐसा नहीं कि रोल ओवर ही हो जाती है कि मतलब 4 5 6 गोल खा गए, ऐसा नहीं होता है. इवन दो दे वर हम्म टेरेबल लास्ट सीजन ऑल्सो, आई थिंक दे वर स्टिल लाइक कि 1 गोल खाएंगे, 1 गोल खाएंगे, 2 गोल खाएंगे, मैक्स टू मैक्स. उससे ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही लीकी डिफेंस हो गई है कि मतलब फिर 4 5 6 गोल खा गए एक साथ ही. ऐसा होता नहीं है हम्म यूजुअली. तो इट्स स्टिल हम्म लाइक इफ चेल्सी कैन स्टार्ट स्कोरिंग, व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट टू गेम्स. If Chelsea can start scoring, they can trouble Man City for sure. I think they can. हम्म फिर उसके बाद तो लिवरपूल हम्म के साथ है ही, फिर टॉटनहम के साथ गेम है, both of which are विला. मैन सिटी लिवरपूल तो हो गई. विला केस है, विला भी अगेन सेम थिंग है यार. विला मेरे को लगता है सेम, आई थिंक ब्राइटन वाला काइंड ऑफ उनका फॉर्म वो रहता है, प्लेइंग स्टाइल. दे प्ले वेरी अटैकिंग, और हम्म फिर पीछे दे आर वेरी ओपन टू इट. सो आई थिंक सिटी शुड बी एबल टू डू इट. बट अगेन लाइक अवे फिक्चर है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट. we'll see like where we are when they come in December. बट थोड़ा सा मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकियर देन देन आर्सेनल. आर्सेनल के थोड़े विनेबल फिक्सचर ज्यादा हैं कंपेयर टू सिटी, वो है, राइट? बट वी नो दैट सिटी इज द टीम जो सबको हरा सकती है उनमें जो भी फिक्चर्स में है वो. ओह, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर. चलो, अह, बाकी थोड़ा बस नजर डाल देते हैं कि प्रीमियर लीग में इससे एक बार क्या हुआ रिजल्ट्स था. दिखा तो दे. हाँ. हाँ, वही वही मैं बस दिखा रहा था. शेयर कर लूँ स्क्रीन. राइट. तो लुटन टाउन आई गेस हार गई टॉटनम से. तो टॉटनम आर हम्म नाउ टॉप ऑफ द लीग. रेड कार्ड हो गया था टॉटनम को, बट स्टिल अगेन राइट, दैट्स द आई गेस दैट्स द मेंटालिटी दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि these are the games that you need to go and win. And I think this was one हम्म of my prediction ki Tottenham Luton Town, like everyone was like, oh, like Tottenham are going to roll over against Luton. I didn't think so because टॉटनहम का मैंने 2 गेम देखे थे, एक शेफील्ड के अगेंस्ट देखा था और एक ये वाला गेम देखा था. दोनों गेम में द टीम्स हैव बीन ऑन लाइक प्लेइंग द लो ब्लॉक एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक डाउन देम, राइट? तो हम्म शेफील्ड के अगेंस्ट भी यही हुआ था. दे आई थिंक इन द एंड लाइक वो 90+2 अगेन 90+2 90+7 ऐसे ही कुछ में उन्होंने 2 गोल मारे थे अगेंस्ट अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड. तो सेम थिंग हम्म अगेंस्ट लूटन टाउन. तो आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन इट कि भाई कैसे कैसे करना है. बट अगेन एंड आल्सो सॉरी, लास्ट लास्ट वीक वाली बात भी है जो against 10 men Liverpool, 9 men Liverpool, they were not able to find out a way, like find a way where they could break down Liverpool, right? वो भी और लिवरपूल की तो हम्म डिफेंस लूटन एंड शेफील्ड से तो बहुत बेटर है. तो हाँ. बट कांग्रेचुलेशंस टू टॉटनहम फैंस फॉर श्योर कि जीत गए हैं, निकाल लिया है विक्ट्री, व्हिच इज गुड. दे आर टॉप ऑफ द लीग नाउ. बर्नली चेल्सी 4-1. आई सॉ बर्नली ने पहला स्कोर कर दिया था, मतलब देयर हाँ गोज हाँ. द चेल्सी अगेन, राइट? वापस मार दिया है. आई डोंट नो क्या होने वाला, बट आई थिंक दे स्टर्लिंग वाज रियली रियली गुड. आई सॉ द हाइलाइट्स. स्टर्लिंग वाज रियली गुड हम्म in that game, and Sterling probably I want to see more of him. I don't want to comment कि भाई हाँ Sterling is back and Chelsea is back, but in the last 2 weeks definitely नजर आया कि they have been on the upper side. But now I think after this game week, I don't know Chelsea का किसके साथ गेम है. हाँ, Arsenal, sorry भूल गया था अभी.
आर्सेनल के साथ है। आर्सेनल है। नाउ आई थिंक दिस इज वेयर इट टर्न्स, राइट, क्योंकि अब चेल्सी के फिक्सचर जो विनेबल थे चेल्सी का तो अब उसमें वो से स्टार्ट चलो। हो रहा है। हाँ, हाँ, अब वो so now this 4 is where I फिक्चर। want to see कि चेल्सी क्या करती है, right, because they will have I think up until December mid तक I think उनके सारे tougher fixtures अब हैं। तो now I हुँ। want to see कि अब चेल्सी कैसा react करती है, right? Chelsea fans would definitely be looking forward to next week's game against Arsenal, but I feel like कि uh, I already said कि Arsenal will probably win the game for me. तो I don't want to say कि Chelsea are back because Burnley को I think Burnley को सभी ने पेला है अभी तक तो। I think even Tottenham ने I think उनको पेल दिया था except United obviously because बर्नली they're not सारे in the हारे। best of forms. Burnley I think एक ही बर्नली गेम स जीती है अभी तक Luton Town के against. That is the only game they won. हाँ, Hmm. लूटन टाउन है जो सबसे ही, वो भी शायद एक जीत गई ना? Everton ना। एवर्टन गई, हाँ। So बट मुझे यार ये लग रहा है कि so चेल्सी का आई थिंक एज़ अ न्यूट्रल, एज़ अ फैन हू वांट्स टू सी अ क्लोज टाइटल रेस, मुझे लगता है चेल्सी प्लेइंग आर्सेनल ये बेस्ट टाइम है उनके लिए खेलना, बिकॉज़ दे हैव वन 3 मैचेस ऑन द रोड। पहले उन्होंने रोड नहीं, ऑन द ट्रॉट, एक उन्होंने पहले ब्राइटन को हराया, फिर दे हैव डिफीटेड लास्ट गेम वीक किसके साथ था उनका मैच? 1 मिनट, फुलहम। चेल्सी का बोल रहा है। हाँ, हाँ, चेल्सी ने 3 मैच जीत लिए ना लगातार। एक लीग कप था, बट एक तब लीग भी दे कप हैव था हैड दैट। ब्राइटन। हाँ, तो थोड़ा हम्म, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, एंड दे हैव स्कोर्ड गोल्स आल्सो, 7 6 या 7 गोल्स मारे हैं। तो मुझे लग रहा है आई थिंक परफेक्ट टाइम फॉर चेल्सी टू प्ले आर्सेनल नाउ, टू टेस्ट कि कहाँ तक कितना एज़ अ टीम ग्रो कर गई है चेल्सी। वरना क्योंकि अगर एक गेम जीत के या फिर एक गेम ड्रॉ और एक जीत के आ रही होती, तो तब भी मुझे लगता है कि नहीं यार, आर्सेनल है जो आराम से जीत जाएगी। बट अभी मुझे लगता है कि चेल्सी विल हैव सम कॉन्फिडेंस गेटिंग गोइंग इनटू द गेम कि नहीं यार, वी कैन एटलीस्ट निक अ ड्रॉ इफ नॉट द विन। तो मुझे लगता है, बट हाँ, या गुड रिजल्ट फॉर देम। आई थिंक या 4 गोल से चारों अलग प्लेयर्स ने मारे थे। दैट्स आल्सो अ गुड थिंग। आई थिंक लास्ट 7 गोल्स दैट दे हैव स्कोर्ड, ऑल द गोल स्कोरर्स हैव बीन डिफरेंट गोल स्कोरर्स। आई थिंक शायद एक जैक्सन ने शायद 2 मारे हैं। पाल्मर ने हाँ मारा है, जैक्सन हाँ। स्टर्लिंग ने मारा है, पिछले गेम वीक में आई थिंक मुड्रिक ने मारा था, और एक ब्रूहा ने मारा था। तो यस they've had goals coming from a lot of players, तो वो अच्छी चीज़ है। Everyone is getting the या confidence back। यप। और एवर्टन आई थिंक मच नीडेड विन आफ्टर शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस यार मैं अगेंस्ट बॉर्नमथ से लूटन। इतना डिसअपॉइंटेड था इस मैच में। आई हाँ, एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम हम्म, बॉर्नमथ। मैंने मैच नहीं देखा, बट द स्कोर लाइन व्हेन आई सॉ द, आई थिंक एक फर्स्ट गोल काफ़ी पहले आ गया था, तो उसके बाद से इट जस्ट वेंट डाउन। हाँ। क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट मैंने गेम देखा था ये लाइक प्रोबेबली द सेकंड हाफ तो पूरा ही देखा था मैंने। फर्स्ट हाफ में बीच बीच में देख रहा था। बट आई फील लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट वर द बेटर टीम इन 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 दिस गेम। बीच में एक पीरियड आया था 10-15 मिनट का जब क्रिस्टल पैलेस वाज गुड। आई थिंक मटेटा का एक बहुत अच्छा चांस था। बट नॉटिंघम फॉरेस्ट का ज्यादा बेटर चांसेस थे टू विन द गेम। बट दे डिडंट पैलेस टेक आई दोस थिंक दे आर चांसेस। मिसिंग देयर प्लेयर एजे। एजे और ओलीसे दोनों इंजर्ड है ना अभी तो। दोनों इंजर्ड हैं, ओलीसे हाँ। भी हाँ दोनों इंजर्ड है। तो वो तो डेफिनेटली दिख रहा है। आई थिंक इन फ्रंट ऑफ गोल नहीं मार पा रहे इतना वो। हुँ। ब्राइटन लिवरपूल की हम बात कर चुके हैं। वेस्ट हैम न्यूकासल मैंने गेम देखा नहीं था यार, तो मैं इतना बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने हाइलाइट्स भी नहीं देखी है कुछ। तो आई डोंट रियली नो फ्रॉम व्हाट टू डिफीटिंग कमेंट ऑन इट। पीएसजी टू ड्रॉइंग अगेंस्ट वेस्ट हैम। बट यार वेस्ट हैम भाई देख। नहीं, पीएसजी की मैं अगर ये तेरे नहीं को कह बात रहा। करनी है ना, बट अगर तेरे को बात करनी है पीएसजी के बारे में, मैं तो अगेन लाइक नॉट ब्रैगिंग कि भाई मैं बहुत फुटबॉल देखता हूँ, बहुत लीग्स की फुटबॉल देखता हूँ, बट आई हैव बीन फॉलोइंग लाइक at least the majority of the teams in across the leagues, right? और मैं जितने हो सकता है गेम्स देख लेता हूँ। पीएसजी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग दिस सीजन। ये तुम ये मैं तुम वो मेरे से नहीं कह लिख के ले मैं लो। ये मेरे से लिख के ले लो। पीएसजी वर वेरी वेरी बैड अगेंस्ट न्यूकासल। हाँ, और ये चीज जब हम आई थिंक द फर्स्ट वीक व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैनल, राइट, प्रोबेबली रीइग्नाइटेड इज द राइट वर्ड। तो तब मैंने बोला भी था कि न्यूकासल से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है इन प्रीमियर लीग दिस सीजन, व्हिच turned out to be true up until a point where now I think results are starting to change for them. बट मेरे को चैंपियंस लीग में इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। द रीजन बीइंग हुँ। जो तू बोल रहा था ना अभी आर्सेनल के बारे में कि यू आर बैक इन द चैंपियंस लीग आफ्टर सो लॉन्ग। यार स्टेडियम्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सेंट जेम्स पार्क चैंपियंस लीग नाइट्स, यूरोपियन नाइट्स इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ टीम्स। आई थिंक इवन बार्सिलोना के लोग इतनी बातें कर रहे हैं ना कि बार्सिलोना बैक एंड ये वो। मैं तो आई थिंक शुरू में मैंने ट्वीट भी किया था कि प्लीज यार स्टॉप टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना
ऑल द टाइम, बिकॉज बार्सिलोना पिछले 2 साल से अच्छा नहीं खेल रही, मुझे तो कुछ भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं अभी तक। हम्म। राइट, बार्सिलोना के बारे में भी मैं अगर अगर मैं थोड़ा 2 मिनट ले सकता हूँ उस पे, तो बार्सिलोना इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। आई डोंट नो, लाइक आई थिंक हम्म। ये एंटवर्प और एक वीक था जब एंटवर्प के अगेंस्ट 5-0 जीते थे चैंपियंस लीग में, और उसके पिछले वीकेंड दे वन अगेंस्ट सेल्टा विगो अगेंस्ट, आई थिंक वो 7 मिनट में कुछ 3 गोल मार दिए वो थे तो उन्होंने। लास्ट में, हाँ लास्ट में मारे थे। हाँ राइट, 7 मिनट में 3 गोल मार दिए, तो बार्सिलोना आर बैक एंड दिस इज द टीम दैट वी नीड टू कैंसेलो। टॉक अबाउट, इज जावी। मैं बोला यार मत करो बात, बताए, बिकॉज इफ यू लुक एट देयर फर्स्ट 7 गेम्स, दे हैव नॉट बीन डूइंग ग्रेट, दे हैव नॉट। कल भी यार उन्होंने 2 गोल खाने के बाद आके कमबैक किया है। मेजोरिटी ऑफ द गेम्स दैट देव कल निक्ड जीते हैं, अराउंड 2-2 और हुआ देव है। वन। कल 2-2 हुआ है कल भी। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग वेल। मैं हम्म। बताना चाह रहा हूँ, मैंने देखे उनके गेम्स भाई, दे आर नॉट प्लेइंग वेल। मेरे को समझ नहीं आ रहा लाइक व्हाई पीपल आर सो हाइप्ड अप अबाउट इट। ऋषभ, लास्ट ईयर लेकिन मैड्रिड। सबसे बड़ी बात, बोलो। बेलिंगम लीडिंग गोल स्कोरर इन द लीग। वही तो बोल रहा हूँ भाई, लास्ट ईयर भाई मैड्रिड वर नॉट गुड, मैड्रिड के पास इतनी इंजरीज थी, इसलिए बार्सिलोना वर एबल टू लाइक विन द लीग, आई फील। अगर हम्म। मैड्रिड हैड देयर देयर प्लेयर्स राइट, बार्सिलोना को अच्छी खासी टक्कर मिलती। इस बार भी एंड तो बार्सिलोना इंजरी है उनको प्रोबेबली माइट काफी, नॉट। किनको? रियल मैड्रिड को। मतलब इतनी नहीं है फिर भी, लाइक दे हैव कवर्ड ना मेजॉरिटी ऑफ इट। आई थिंक बेलिंगम के तो यार रोनाल्डो नंबर्स लग रहे हैं मुझे। लाइक ही इज स्कोरिंग एवरी एवरी गेम ही स्कोर्स यार। मेरे पास वो ऐप है, उसमें मैंने उनकी नोटिफिकेशन डाली हुई है, मैचेस की नोटिफिकेशन आती है, गोल मारा, और मैं पहले 2-3 गेम वीक तक तो ये था कि यार कौन मारा होगा। अब तो ऐसा हो गया कि हाँ, मैं एक्सपेक्ट कि बेलिंगम का नाम ही आना है। आई बेलिंगम थिंक खेल रहा है काफी यार। ज्यादा ही। बेलिंगम वो उसके साथ खेलता है आगे। भूल गया उसका नाम। विलियम रॉड्रिगो। क्या नाम है उसका? होसेलू। होसेलू। होसेलू हाँ, तो डिफेंसिव मिड खेल रहा है। बट नहीं, होसेलू स्ट्राइकर है बे। क्या बात कर रहा है? होसेलू, अच्छा अच्छा वो है, वो दूसरा उनका, वो कौन सा साइन करा था उन्होंने, वो डिफेंसिव मिडफील्डर। चुआमेनी। अरे यार, जो हमारे ये जो साउथहैम्पटन में खेलता है, रोमियो रोमियो। और बट वो तो बार्सिलोना में है। ओ हाँ, किसकी बात सॉरी। कर रहा है? मैं बार्सिलोना से वो कर रहा हूँ, कंफ्यूज। मैं मैं बार्सिलोना के और रोमियो के कंफ्यूज हो गया था होसेलू को। अच्छा। हाँ। तो एनीवे सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं थोड़ा दूसरी लीग से बात कर रहा है, बट हाँ, ब्राइटन लिवरपूल, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। वुल्व्स एस्टन विला वाज, आई थिंक एक इसमें कुछ डिसीजन था वेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक ऑली वॉटकिंस को लास्ट में पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, फॉर सम रीजन नहीं मिली है। यार तो एक चीज मैं पूछता हूँ तेरे से, हमने सारी तो बात हम्म, कर ली वैसे, तूने हम्म, वो पेनल्टी देखी थी जो लिवरपूल को मिली थी? ब्राइटन लिवरपूल वाला ना? हाँ। नहीं, नहीं, मैंने अच्छा। हाइलाइट्स नहीं देखी है यार अभी तक मेजोरिटी ऑफ द गेम्स की। मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी, तो नहीं देख पाया हूँ यार मैं। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि, तो हुआ क्या था कि आई थिंक गोलकीपर ने बॉल पास करी थी डिफेंडर को, डिफेंडर नहीं था, पास्कल ग्रोस था। एंड सोबोसलाइ ने उसको प्रेशर करके, प्रेस करके बॉल उससे ली थी। तो हम्म, उसका ही एक बैड टच था ग्रॉस का, जो बॉल जाके डार्विन नुनेज के पास चली गई। डार्विन नुनेज ने ले ओवर करके सोबोसलाइ को दी। सोबोसलाइ वाज क्लियर ऑन गोल, गोलकीपर सामने, एंड उसने शर्ट ली उसने। अब मैं इतना सरप्राइज था कि क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, एंड रेड तो चल दूर की बात है, येलो तक नहीं दिया। तो मैं थोड़ा वहां, अब तूने वो देखा नहीं इंस्टेंस, सो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि रेड कार्ड 100% था, बट कुछ कंसिडरेशन भी नहीं गई कि वो रेड कार्ड है भी या नहीं है, तो मुझे थोड़ा काफी अजीब लगा। उसके ही बाद आई थिंक वो मैच खत्म हुआ, हम्म। उसके बाद ही कोवाचिच वाला वो हो गया था। तो मैं, मेरे तो इंस्टा, तूने ट्विटर पे देखा होगा, मैं तो काफी इरिटेट हो गया था कि भाई फिर से वही चीज चल रही है। तो हाँ, बट तूने अब देखा नहीं है, तो आई कभी डोंट नो, फिर हाँ, से डिस्कस करेंगे। मे बी हम लोग इस पे अगले वीक बात कर हाँ, सकते हैं, व्हेन आई वॉच इट, बट हाँ। बट यार इसी बट पे एक थोड़ा चीज, खत्म करते हैं। एक लास्ट चीज बोलता हूँ मैं, आई बोल वॉज एक्सपेक्टिंग, बोल बोल। 100% एक्सपेक्टिंग कि इस गेम वीक में हमें एक पेनल्टी तो मिलेगी। जो तो तो मैं मिल गई ना। 100% एक्सपेक्ट। वो तो मैंने बोला ही हाँ ना तुझे, बट मैं तो बोले अब तो सारे डिसीजन लिवरपूल के फेवर में जाने वाले हैं अगले 30th गेम वीक तक। अब तो लिवरपूल के हाँ अगेंस्ट कुछ ये, भी बोला, मेरे को लग रहा है सारे वो जो 12:30 वाला गेम जो होते हैं ना तुम्हारे, मतलब यूके टाइम के हिसाब से, कैंसिल हो जाएंगे। वो भी सब कर देंगे भाई, जो क्लॉप को चाहिए दे दो इस समय। वरना वरना सही में आ जाएगा लॉयर लेके, सू कर देगा, पूरी एफए को ही सू कर देगा ये। बट ठीक क्योंकि है। हाँ,
बट यार ठीक है, अब छोड़ो, कोई इंटरनेशनल गेम जोक्स वीक ऑफ आ देम। गया है। इंटरनेशनल गेम वीक आ गया, मैं वही बोलने वाला था बस रैप अप करने पहले कि अगले वीक क्या बात करें, गैरेथ साउथगेट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान चिल स्ट्रीम रखेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ, वी आर नॉट चल ऑब्वियसली स्ट्रीम गोइंग टू रखेंगे। टॉक अबाउट समथिंग, बट हाँ लाइक थोड़े बहुत हॉट टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक नहीं किए, बट हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एवरी वीक करेंगे। बट या हाँ, यार इस पे थोड़ा डिस्कस टाइम करेंगे। डिफरेंस हम दोनों का होता है, तो हम नहीं कर पाते हैं एवरी एवरी, बट वी हाँ। मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट ये एक एपिसोड ऑन प्रीमियर लीग रिव्यू तो निकल ही जाए। We can talk हुँ, about a few other things. I have a few things in mind, but we can talk about it. England खेलेगी. Let's see. England और Germany खेलने वाली है, तो I think majority of it. I want to talk about those things because Germany का let's see how they flip around because I think they need to हुँ। win some games. नागल्समैन आ England गया के ना? बारे में देखेंगे. I don't know England Germany ने कोई अपॉइंट किया क्या अभी तक? I don't think अपॉइंट हुआ अभी तक. रूमर्स थी तो मुझे लगा आ गया होगा। फॉलो भी नहीं हुआ उसमें। नागल्समैन इज़ अ जर्मन प्रोफेशनल हू इज़ करंटली द मैनेजर ऑफ जर्मन नेशनल टीम। हाँ। अच्छा एज अ न्यू मैनेजर, ओके ओके, हुँ, हो आ गया गया। अपॉइंट, ठीक है, cool cool. वही है यार, तो ठीक है, तो आई एम गेसिंग कि थोड़ा तो चेंज होगा, लाइक आई एम गेसिंग वही न्यू हुँ, मैनेजर बाउंस से थोड़े विंस तो लेगी जर्मनी, बट हुँ, बिकॉज आई थिंक लाइक यूरोज भी हैं उनके नेक्स्ट ईयर जर्मनी में ही है, तो आई थिंक दे नीड टू रियली हाँ, परफॉर्म वेल बिकॉज लास्ट फ्यू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैव बीन रियली क्रैप, हुँ। वर्ल्ड कप में स्पेसिफिकली. तो I think they need to perform well in their home tournament. So we'll talk about a few things. मैच Let's see. मैगवायर पिक होता है या नहीं, क्योंकि वहां पे भी फेवरेटिज्म चलता है ना उसका, गैरेथ साउथगेट का, तो वो बेचारा खेलता नहीं है बट फिर भी पिक होता रहता है वो. हुँ। तो we'll talk about a few things. We'll see what we need to talk about. But हाँ, कुछ कुछ है टॉपिक्स, we'll बट talk अगर about it. किसी के पास कोई है सजेशन टू डिस्कस अबाउट तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट, वी विल टेक इट अप। हम्म. बट जाने से पहले यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. यार लाइक टारगेट हम 50 रख रहे हैं इस वीडियो का. लाइक कर दो, थोड़ा हेल्प करता है इन रीचिंग आउट टू मोर पीपल अक्रॉस द ग्लोब, आई गेस अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस हुँ, इंडिया, जहाँ भी बोल लो आप, लेकिन हाँ लाइक हमको थोड़ा बढ़ानी है रीच. बट हुँ, आई नो लाइक हमारा थोड़ा, हमने अच्छी ट्वीट भी की थी बट ऑर्गेनिकली व्यूअर्स काफी ग्रो हो रहे हैं, विच इज ग्रेट साइन फॉर अस, तो बट कंटिन्यू या टू शो अस द सपोर्ट एंड कमेंट. comment like anything that you want us to talk about, or what did you feel about the Arsenal City game? Red card होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? What do you feel about Arsenal going forward? What do you feel City going forward? What do you feel about United हुँ, going forward? हालांकि मुझे लगता है यूनाइटेड के बारे में सेम कमेंट्स आएंगे, बट या व्हाई नॉट. बट इसी के साथ रैप अप करते हैं. हुँ, थैंक्स एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, वाचिंग और अगले वीक मिलते हैं. या